हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आपके हैं। आई होप आप लोगों ने डे वन वाला जो टारगेट 65 है वो देखा होगा। वहाँ पर हम लोगों ने सारे अलजेब्रा और अर्थमेटिक वाले जो चैप्टर्स हैं, आई थिंक रियल नंबर से लेके एपी तक हम लोगों ने कवर कवर किया हुआ है। अब यहाँ से स्टार्ट करना है तो बस शुरू हो जाइए। स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल से। और ट्रायंगल में पहला जो क्वेश्चन है वो ये है। A girl of height 100 centimeters walking away from the base of the lamp post at the speed of 1.9 centimeter per second. If the lamp is 5 meter above the ground, what is the length of, or find the length of her shadow after 4 second? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्वेश्चन आपको मिलता है एग्जामिनेशन में सेक्शन सी, दैट मींस 3 मार्क्स के लिए मिलता है। और ये क्वेश्चंस आपके प्री बोर्ड्स में, आपके स्कूल लेवल के यूनिट टेस्ट में आता रहता है, तो बोर्ड्स में आने की इसकी प्रोबेबिलिटी है, मतलब प्रिडिक्शन है इसका। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो करना क्या है, तो गर्ल ऑफ 900 मीटर सेंटीमीटर हाइट दिया हुआ है, वॉकिंग अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, और उसका शेडो बन रहा है। तो दिमाग की बत्ती जले कि यदि शेडो की बात किया हुआ है तो कुछ डायग्राम कुछ इस तरह से बन सकता है सर, कि जैसे कि ये आपको लाइन दिख रहा है ग्राउंड लेवल पे, और लैम्प पोस्ट यहाँ पे ऐसे कुछ बना लेते हैं अपने हिसाब से। ये कुछ आपको लैम्प पोस्ट काइंड ऑफ ऐसे बना लेते हैं जहां से लाइट का सोर्स है। लाइट यहाँ से भाई आ रहा है, तो लाइट आ रहा है और गर्ल को यहीं पे स्टैंड कराते हैं। गर्ल मान लीजिए यहाँ पर ऐसे है, ठीक है, ये गर्ल है, इसका नाम गर्ल का ए बी मान लेते हैं। लैम्प पोस्ट को ऐसे पी क्यू मान लेते हैं। लाइट यहाँ से आया, लाइट ऐसे फॉल किया और करते ऐसे यहाँ पर आ गया। अब सबको पता है कि जब लाइट ऐसे आएगा, मैं ऐसे स्टैंड कर, लाइट ऐसे आएगा तो मेरा शेडो आगे बना देगा। तो जो गर्ल जहां खड़ी है उसके सामने वाला पार्ट क्या कहलाएगा, उसका शेडो कहलाएगा। तो यहां पर मैंने एक पॉइंट मान लीजिए, सपोज कर लीजिए आर मान लेता हूं। अब ये लेंथ ऑफ शेडो की बात कर रहा है। अब ये जो लेंथ ऑफ शेडो है वही आपको निकालना है, लेंथ ऑफ शेडो। इसको मैं पहले से ही एक्स मान ले रहा हूं कि मेरा कंसर्न क्या है, कि मुझे एक्स यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क, कि अपने को एक्स निकालना है। ठीक है भाई, चमक रहा है कॉन्सेप्ट। कभी कभी लैंप पोस्ट के प्लेस पर आपको सनलाइट बोल देगा, तो भाई कुछ भी बोले, आपको सोर्स ऑफ लाइट चाहिए आपको शेडो ड्रॉ करने के लिए, दैट्स सिंपल है। तो ऐसे लाइट जा रहा है और वहां पे बना रहा है। अब ये ध्यान दीजिएगा कि यहां पर कुछ एंगल आपको दिखेगा ड्रॉ करते हुए। सपोज करते हैं वो एंगल क्या है, सपोज दैट वो थीटा है। और कुछ बातें अंडरस्टूड है जो आपको डायग्राम में मेंशन करनी पड़ेगी। लैंप पोस्ट है तो यहाँ पे 90 होगा, एंड अ गर्ल स्टैंडिंग है तो 90 ही होगा। अंडरस्टूड है कि मैं ऐसे खड़ा हूं तो मैं ग्राउंड पे 90 ही एंगल बनाऊंगा, ठीक है। और ये लैंप पोस्ट है तो 90 होगा, ऐसे लीन नहीं होगा, ठीक है भाई। तो ऐसे स्ट्रेट ही होगा, तो 90 है बाय डिफॉल्ट, उसको आप 90 मानेंगे। ठीक है भाई, इतनी चीजें आपको डायग्राम बनानी पड़ेंगी, सिर्फ बताना आपको नहीं है एग्जामिनर को। डायग्राम बना हुआ है, दिख रहा है क्लियर। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, बहुत ध्यान से, कि भाई ये देखिए कि जो गर्ल मूव कर रही है उसका स्पीड दिया है 1.9 मीटर पर सेकेंड, और गर्ल का हाइट दिया है 100 सेंटीमीटर। ये मीटर पर सेकेंड और वो सेंटीमीटर है, दोनों की यूनिट्स अलग अलग दी हुई है। तो क्या ये चल पाएगा, क्या बोलेंगे, नहीं चल पाएगा सर भाई, ठीक है। और यहां पर आप देखिए कि लिखा हुआ है इफ द लैम्प पोस्ट इज 5 सेंटीमीटर लिखा है, इसको आप मीटर पहले कर लें। ये सीएम सीएम नहीं है भाई, वो मीटर है, ठीक है। जो लैम्प पोस्ट है उसका हाइट दिया है 5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है भाई। और जो ये दिया है, अब ये मीटर में, ये सेंटीमीटर नहीं चल पाएगा, तो इसको आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर में। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 मीटर। तो आप यहां क्या लिखेंगे कि ये जो आपको डायमेंशन दिया है वो क्या दिया हुआ है, ये डायमेंशन आपको दिया है दैट इज 1 मीटर। तो ये 5 है, ये 1 हो गया, ठीक है भाई। अब थोड़ा ध्यान से आगे बढ़िए। वो बच्ची जो है कि वॉकिंग नॉट टूवर्ड्स अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैम्प पोस्ट, वो उससे दूर जा रही है। इट इज नॉट कमिंग, वो बाहर आगे नहीं जा रही है, मतलब उससे अवे फ्रॉम हो रही है, इट्स नॉट टूवर्ड, अवे फ्रॉम हो रही है। तो बहुत ध्यान से सिचुएशन समझिएगा, मैं काम करता हूं आपके लिए। ये देखिए, बच्ची यहां थी, सपोज करिए यहां से उसको वापस जाना, अवे फ्रॉम। तो वो ये जो लहराती लाइन देख रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहा है कि वो जा रही है। फिर से आता हूं मैं, यहां पे थी वो जब जाएगी तो यहां से यहां तक उसने, अब टाइम नोट करिए, गया तो 1 सेकेंड ली, यहां तक 2 सेकेंड ली, पहुंची 3 सेकेंड ली, और जहां 4 सेकेंड ली आपने उसको पॉज कर दिया। क्यों पॉज कर दिया, क्योंकि आपको यह निकालना है कि जब यहां से यहां गई तो कुछ शेडो बना होगा, आगे बढ़ी कुछ शेडो बना होगा, आगे गई शेडो बना होगा, लेकिन 4 सेकेंड के बाद उसके शेडो का लेंथ आपसे पूछा गया है, तो आपने 4 से उसको पॉज कर लिया। अब जैसे आप पॉज करेंगे तो इस सिचुएशन में क्या मानेंगे कि बी से क्यू से बी तक आने में उसने क्या टाइम लिया है, उसने टाइम लिया है 4 सेकेंड। और आप बताइए कि क्यू से बी तक आने में उसका स्पीड क्या था,
वो था यहां तक चलने में उसका स्पीड था कितना, 1.9 था मीटर पर सेकेंड। तो अब ध्यान से फोकस करेंगे तो वो तो x आपको पता ही जो निकालना है। अब या b से q तक आने में, अबे जाने में 4 सेकंड लिया उसने, स्पीड ये लिया। अब सबको ये पता है कि स्पीड और टाइम को यदि मल्टीप्लाई कर दें तो बचपन की यादें क्या आती हैं, डिस्टेंस आता है। बिकॉज स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यदि इनको मल्टीप्लाई बच्चों कर दिया जाए तो ये 493 और ये 7.6 मीटर का ये लेंथ आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, एक सिंपल से सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस कर लेंगे। लेकिन सर मार्क्स कैसे मिलेगा, क्या ऐसे आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा? जितना मैंने बोला है वो सब कुछ आपको दिखाना पड़ेगा अपने स्टेप्स में। क्या दिखाना पड़ेगा? आप क्या दिखाएंगे कि हाइट ऑफ गर्ल, ये लिखना होगा कि हाइट ऑफ गर्ल आप क्या लेके चल रहे हैं, तो आप बोलेंगे 100 सेंटीमीटर को मैंने क्या लिया है, 1 मीटर लिया। ये दिखाएंगे, ये बताएंगे एग्जामिनर को। बाकी सब एक्स नहीं बताना है, थीटा अंडरस्टूड है वो बताना नहीं है। अब क्या करेंगे कि ये क्यू से बी का लेंथ कैसे निकाल रहे हैं, या बी से क्यू का लेंथ आप कैसे निकाल रहे हैं, तो बस बोलना है स्पीड और टाइम से मैंने मल्टीप्लाई किया। डायग्राम बनाएगा एज इट इज फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर यू एंड एग्जामिनर एज वेल। So now this is nothing, just 1.9 multiply with 4, I am getting 7.6 मीटर। ये आपको दो चीज मिल गई है। अब आप क्या करेंगे, सिंपल सी सिमिलरिटी लग रही है और अपने को x की निकालनी है वैल्यू। अब सिमिलरिटी का रोल प्ले कराइए बच्चों और x निकालिए। तो x कैसे निकालेंगे, तो सिमिलरिटी देख किसमें, अब वो स्टेप आप बनाइएगा अपने से। आई थिंक जो बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है जिसका नाम पी आर क्यू है, वो सिमिलर है किस वाले के, आर ए बी के सिमिलर है। हाउ, बड़े वाले ट्रायंगल पे यहां पे 90, छोटे वाले पे यहां पे 90, बड़े वाले पे यहां पे थीटा, छोटे वाले पे यहां पे थीटा। बाय एंगल ट्रायंगल्स आर व्हाट, सिमिलर टू ईच अदर। अब उसको कैसे सेट करेंगे, वो आप बनाएगा स्टेप की इन ट्रायंगल पी क्यू आर में चलते हैं, और कहां चलते हैं, ट्रायंगल ए बी आर में आते हैं। और आप क्या बोलेंगे कि एंगल आर और एंगल आर दोनों में तो कॉमन दिख रहा है, जिसको आप थीटा मान रहे हैं वो तो कॉमन है सर, पहला मिला आपको। और आप क्या बोलेंगे कि एंगल क्यू पर और एंगल बी पर क्या है, दोनों पर आप बोलेंगे ईच 90 डिग्री है। तो आप बोलेंगे बाई एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल्स आर सिमिलर। विच वन, पी क्यू आर सिमिलर है किसके, ए बी आर के। अब जैसे आप ये सिमिलर बोलेंगे, अब उसके बाद अपना अधिकार अप्लाई करिए। अधिकार मतलब जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो साइड्स के रेशियो क्या होते हैं, इक्वल प्रोपोर्शनैलिटी में हो जाते हैं। प्रॉपर्टी पढ़ा है आप लोगों ने आफ्टर सिमिलैरिटी ट्रायंगल। तो बताइए इस वाले में देखिए, इसका पी क्यू साइड, इस वाले का ए बी साइड, जो भी होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा सर इसका पूरा पूरा। आप देख पाएंगे तो कहां गया ये क्यू आर साइड इज इक्वल टू व्हाट, बी आर साइड। आई कैन डू इट, कर सकता हूं मैं। अब वैल्यू को पुटअप करिए, पी क्यू कितना दिख रहा है आपको, देखिए द पी क्यू लेंथ इज हाउ मच ऑफ 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू व्हाट इज क्यू आर लेंथ। क्यू आर लेंथ पूरा दिख रहा है, पूरा दिख रहा है भाई, तो ये हो जाएगा 7.6 और प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स। इसके बाद इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, आप बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपने एक्स की वैल्यू बहुत आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप सॉल्व करिएगा तो 5x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7.6, x वहां जाएगा तो 4x कितना आएगा, 7.6, और x की वैल्यू शैलू आप डिवाइड करके निकाल लीजिएगा। ठीक है भाई, सही है, आगे बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन क्या है। ओके, आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम के अंदर क्या बोला है कि जो डीई लाइन सेगमेंट है वो एसी के पैरेलल है। तो बोल रहा है एक्स की वैल्यू शैल्यू फाइंड आउट करिए। और डायग्राम के अंदर आपको क्लियर दिख रहा होगा कि इस डायग्राम में यहाँ पर बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पर ए है, और आपको यहाँ दिख रहा है कि ई और डी है। एंड दिस लेंथ इज वाई, दिस लेंथ इज व्हाट, एक्स। यदि वो एक्स है और वो क्या बोल रहा है कि ये जो लेंथ आपको दिया है वो ए है, और ये जो लेंथ है वो क्या है, बी है। तो पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सी सिमिलरिटी है एंड गेट द आंसर वेरी इजीली। सिमिलरिटी कैसे है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ईडी लाइन, लहराती लाइन है, वो सी ए के पैरेलल है। अब जब लाइंस होते हैं आपस में पैरेलल तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स मिलते हैं, और एंगल मिलते ही आपको एंगल क्राइटेरिया मिल जाता है। तो आप देखिए, आपको दिख रहा होगा कि ऊपर वाला ट्रायंगल मैं शेड कर रहा हूं, और मैं शेड कर रहा हूं येलो से, दिखेगा तो नहीं येलो, देखिए ये येलो वाला, ठीक है।
ये स्मॉल ट्रायंगल इस बड़े वाले के क्या है, सिमिलर है। यदि वो सिमिलर है तो आई थिंक स्टेप तो आप बना लेंगे, बिकॉज प्रीवियसली आपने वही काम किया है कि इन ट्रायंगल बीईडी इधर एंगल 1 मार्क कर लीजिए, मैं कर दे रहा हूं अच्छा से, यहाँ 1, यहाँ पे 2 कर दे रहा हूं, यहाँ वाले पे 3 कर दे रहा हूं, यहाँ वाले पे 4 कर दे रहा हूं। तो आप क्या बोलेंगे कि इन ट्रायंगल व्हाट, इन ट्रायंगल बीईडी एंड व्हाट ट्रायंगल, उसका नाम है बीसीए। इन दो ट्रायंगल्स में आप क्या बोलेंगे कि इसके अंदर जो 1 है वही वाला 2 है, और इसके अंदर 3 है वही क्या है, 4 है। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है करस्पॉन्डिंग एंगल। तो बाई आई कैन से दैट एंगल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जो ट्रायंगल आपको मिल रहा है बीईडी वो क्या है, इसके सिमिलर है। अब जैसे सिमिलर है अपना अधिकार अप्लाई करिए। आपका अधिकार क्या है, यदि ये वाला ट्रायंगल मैं कट कर लूं और ये वाला मैं कट कर लूं और आपको दिखाऊं, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं कटिंग कर रहा हूं, तो आपको चीजें बहुत क्लियर दिखेंगी। यदि मैं बीडी की बात करूं तो बीडी ये छोटू है, ट्रायंगल छोटू वाला, बीडी मैंने कटिंग कर लिया। अब मैं इसकी बात करूं तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, इसका नाम बड़कू है, उसका नाम छोटू था। आ जाइए, तो ये कितना लेंथ का है, एक्स, ये कितना है, ए, ये कितना है, वाई, और ये कितना है, ये है ए प्लस बी। चमका कि नहीं भाई, हाउ ए प्लस बी सर, अरे ये है ना पूरा ए प्लस बी। अब अपना अधिकार अप्लाई करिए। व्हेन ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो आपको अधिकार क्या दिया गया था कि x अपॉन वाई, ये साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स, और इसका ये साइड बराबर होता है। यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी a y अपॉन a प्लस बी। यही आपका आंसर है भाई। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वाई अपॉन क्या आएगा, ए प्लस बी। और कभी कभी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में यही प्रूफ करने को आता है, डायग्राम दिया रहेगा, बोलेगा प्रूफ दैट एक्स इज इक्वल टू व्हाट दिस, तो आप कर लीजिएगा। ठीक है भाई, चले क्या, आइए 25वां क्वेश्चन आते हैं। 25वें क्वेश्चन में कुछ चेंजेस किया है, देख लीजिएगा। 25वें क्वेश्चन में कुछ चेंजेस है, हाँ लिखा है इन द डायग्राम। ये डायग्राम है जिसमें कि एक्स वाई एक टेंजेंट है। ये डायग्राम थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको मे बी, तो मैं इसको दोबारा बनाता हूं। ये एक सर्कल आपको दिया हुआ है ऐसे, इस सर्कल में ये जो पॉइंट है सेंटर है, मतलब डायमीटर से पास कर रहा है, ये z है और ये क्या है, y है। यहां से क्या ड्रॉ हुआ है ऐसे टेंजेंट, और यहां से ऐसे मैच कर देंगे, ठीक है। और ये ऐसे हो गया, यहाँ पे टच कर रहा है, इसका नाम है w। चलिए क्लियर है। क्वेश्चन से मतलब आपको होना चाहिए, क्वेश्चन आपको प्रॉपर अब दिख रहा होगा कि ये एक्स वाई जो लिखा है टेंजेंट दिख रहा होगा। यहाँ पर पॉइंट से मैंने ज्वाइन कर दिया इसके आर्क पे ऊपर, यहाँ दिख रहा होगा। अब ये आपको डायमीटर दिख रहा होगा, और एक्स जेड से लेके डब्ल्यू तक का लेंथ दिया है 25, और ये दिया है डब्ल्यू से जेड एक्स का दिया है 11। तो क्वेश्चन का डिमांड क्या है वो देखिए ध्यान से बात। बस अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है। वेयर इज जेड डब्ल्यू वाई, जेड डब्ल्यू वाई की बात करूं मैं तो मुझे जेड डब्ल्यू वाई यहां दिख रहा है, देखो जेड डब्ल्यू वाई मैं दिखा रहा हूं आपको, जो लहराती लाइन दिख रही है आपको, ये जो ट्रायंगल है वो लाना है सिमिलर है किसके, जेड वाई एक्स। कहां है जेड वाई एक्स, जेड वाई पूरा ट्रायंगल, ठीक तो है, दिख तो रहा होगा आपको क्लियर। ये जो शेड ट्रायंगल किया है मैंने लहराती लाइन वाला, ये ट्रायंगल और पूरा वाला आपस में क्या लाना है कि ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर। अब ढूंढिए बाप, ढूंढिए बताइए कौन सा ट्रायंगल्स के अंदर, किस ट्रायंगल के अंदर क्या क्या सेम दिख रहा है कि आप बोल पाए ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सोचिए क्या हो सकता है, सोचिए। तो क्या किया जाए मेरे भाई, यहां पे 90 मिलेगा क्या, यदि यहां 1 मार्क कर लें तो 90 मिलेगा क्या सर, ये कैसे, ये तो क्लास 9 का पढ़ा हुआ चीज है, याद करिए क्लास 9 में क्या पढ़ा था आप लोगों ने। ये सर्कल है और यदि डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल के एंगल कितने बनते हैं, यहाँ पे 90 बनते हैं, पढ़ा हुआ है। तो आपके जो शेड वाला ट्रायंगल, जो लहराती लाइन ट्रायंगल जो ग्रीन से मैंने मार्क किया है, उसके अंदर 1 तो 90 बन गया। और आप देखिए कि जब कोई टेंजेंट किसी रेडियस को टच करता है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, ये रहा आपका टेंजेंट, दिख रहा है आपको, ये टेंजेंट है, और यहां से आपको रे टच किया तो यहां पे क्या मिलेगा, 90 तो मिलेगा। और वो 90 बैठा हुआ है बड़े वाले ट्रायंगल्स में जो आपको प्रूफ करना है, और एक 91 मिल गया छोटे ट्रायंगल में, दो तो मिल ही गया, एक मिल गया, एक और आपको चाहिए, एक और चाहिए, एक और ढूंढिए, एक और क्या आ सकता है, सोचिए 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 बच्चों ध्यान से, एक्सपेरिमेंट है, आप भी करिए एक्सपेरिमेंट।
कि क्या हो सकता है, बताइए। एक और ढूंढना है अपने को, क्या आ सकता है। जेड, डब्ल्यू, वाई लिया गया है और आपको ये एक चीज तो मिल गया, सेकंड वाला ढूंढना आपको पड़ेगा। क्या मिल सकता है सेकंड वाले में हम लोगों को? किसी को आइडिया कुछ मिला है? बताइए। क्या करूं मैं इसके अंदर बच्चों, बताइए क्या करना चाहिए। कॉमन है क्या? यस सर, बस ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था ये तो। एक जेड कॉमन हो गया और ये 1 2 क्या हो। अब इसका स्टेप ध्यान दीजिएगा कि स्टेप क्या बनाना पड़ेगा आपको, उसको समझिए किस स्टेप पे कन्वर्ट करना है आपको इस चीज को। क्योंकि फिर से बोलूंगा, जैसे मैंने आपको डे 1 वाले में बोला था कि प्रेजेंटेशन पे काम करिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा, वैसे ये भी है। ठीक है, तो अब इस ट्रायंगल में एक चीज मिल गया 90 90, और स्टेप क्या दिखाना है कि बड़े वाले ट्रायंगल में यदि बड़े वाले की बात करूं तो क्या यहाँ बोलेंगे, एंगल 1 पे 90 है। क्या बोलेंगे? दैट इज एंगल्स ऑन सेमी सर्कल। और वाई वाले पे 90 क्यों है? क्योंकि आप बोलेंगे सर इट्स ऑल अबाउट, आई कैन से दैट रेडियस और टेंजेंट पर। भाई आप जानते हैं कॉन्सेप्ट कि सर्कल में यदि कोई टेंजेंट है और कोई रेडियस है तो इट इज व्हाट, परपेंडिकुलर। ये बात लिख दीजिएगा, टेंजेंट रेडियस परपेंडिकुलर, ये कॉन्सेप्ट लिखिए। या एनसीईआरटी में पूरा एक थ्योरम लिखा है, उसको भी लिख सकते हैं, बाय एंगल एंगल ट्रायंगल सिमिलर। जैसे ये सिमिलर होगा उसके बाद अपना राइट, अपना अधिकार अप्लाई करिएगा। अब अधिकार क्या अप्लाई करना है? जैसे आपको ट्रायंगल दिख रहा है तो आपको ये पता है कि जब ट्रायंगल्स होते हैं आपस में सिमिलर तो साइड्स के रेशियो आप डिवाइड अप कर सकते हैं इक्वली। तो बस आपको डिवाइड करके दिस अपॉन दैट साइड, दैट अपॉन दिस साइड करेगा तो आंसर इसका शायद 30 कुछ आता है। इसको आप चेक कर लीजिएगा, 30 आपको मिलेगा। ठीक है, इसको ट्राई करिएगा, 30 मिलेगा आपको क्वेश्चन। ठीक है भाई, आगे बढ़ता हूं, चलो। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है कि लीला हैज अ ट्रायंगुलर कैबिनेट दैट फिट्स अंडर हिज स्टेयरकेस। देयर आर 4 पैरेलल। ठीक है, मतलब कुछ स्टेयरकेस के ऊपर कुछ आपको पैरेलल दिख रहे होंगे, ये सब लाइंस आपस में दिए हुए पैरेलल है। ये जो लाइन दिखा हुआ आपको क्या दिख रहा है? ये लाइन पैरेलल है। और उसके बाद टोटल हाइट ऑफ अ कैबिनेट इज गिवन। ये जो पूरा हाइट आपको दिख रहा है यहां से यहां तक, वो लिखा हुआ है कि 144 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ बुक दैट कैन स्टैंड अपराइट द बॉटम मोस्ट सेल्फ। ओके, ये वाला जो बुक रखा है इसका हाइट बताना है आपको बस। तो इस वाले को मैं ऐसे ही निकलता हूं, ये मैंने ये जो ग्रीन से मार्क किया है ना, ये आपको निकालना है मेरे भाई। ये वाला बस आपको निकालना है लेंथ। वाइल यहां से यहां तक आपको दिख रहा है क्या दिया है, वो आपको वाई लिख के दिया है। ठीक है ना भाई, क्या दिया है आपको? ये वाई सेंटीमीटर है। यहां से यहां तक क्या दिया है आपको? 2y दिया है। यहां से यहां क्या दिया है? फिर से 2y दिया है। और यहां से यहां क्या दिया है? फिर से 3y दिया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और लाइंस दिए हैं पैरेलल, और देते ही पैरेलल क्वेश्चन का बैकबोन तोड़ दिया उसने। बहुत बड़ा हिंट दिया है आपको, बिकॉज लाइंस आर गिवन पैरेलल। ठीक है भाई, अब जब लाइंस पैरेलल है तो आप देखिए कि इसमें तमाम तरह का बीपीटी सी और सिमिलैरिटी आप सब कुछ लगा सकते हो, और 4 ऑप्शन दिए है। बताइए वो ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो स्टार्ट करें क्या? तो देखिए, तो आप क्या बोल सकते हैं यदि मैं आपको ऐसे कुछ दिखाऊं ट्रायंगल, यहां पर पॉइंट ए मार्क कर लूं, यहां पर बी मार्क कर लूं, यहां पे सी मार्क कर लूं, यहां पे डी मार्क कर लूं, यहां पे ई मार्क कर लूं, तो इस ए डी ई ट्रायंगल में आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि यदि ये लाइन इसके पैरेलल है तो वी कैन अप्लाई बीपीटी। और बीपीटी में यहां पर सी पॉइंट है, ये लेंथ y है और ये लेंथ 2y है, तो बीपीटी क्या बोलता है कि दिस अपॉन दिस साइड, दिस अपॉन दिस साइड क्या होता है? सेम होता है। तो बताइए कि AD अपॉन BD भी क्या होगा? वो भी 2 अपॉन यही होगा, मतलब अल्टीमेटली ये भी 1/2 ही होगा, या y अपॉन 2y होगा। इसी हिसाब से आप सब कुछ सेट करिए, बिकॉज ये मल्टीपल चॉइस है। इस पूरे लाइन A, और यहां पे मैं एक पॉइंट मान लेता हूं x और y,
इस पूरे ए वाई को देखिए आप ध्यान से, तो यहां तक तो भाई वाई है, एक्स है, यहां तक क्या दिया है आपका डी है, और यहां तक क्या है बी है। अब मुझे बताइए, यदि मैंने बोला कि ए बी अपॉन बी डी का रेशियो वाई और टू वाई है, तो बाकी सेम ही आएगा। मतलब कि यदि ये टू वाई है तो ये भी टू वाई आएगा, और यदि ये थ्री वाई है तो ये भी क्या आएगा, थ्री वाई तो आएगा, और यहां बुक रखा हुआ है। भाई समझिए ना, ये मैंने कटिंग किया है और क्या दिखाया आपको, जो मैंने कट किया है कि ये अपॉन ये वही है जो ये अपॉन ये, मतलब जो यहां पर है वो यहां चिपका पेस्ट कर देना आपको। तो जो ये अपॉन ये था वही ये अपॉन ये था, तो इसका सब कुछ सेम ही आ जाएगा। तो ये मैंने ऐसे कर दिया। अब इन सबको जोड़ दीजिए, क्या कर लीजिए, तो y प्लस टू वाई प्लस टू वाई प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू हाउ मच, 144 हो गया। इसको सॉल्व करिए तो 4 3 7 1 9 वाई इज इक्वल टू हाउ मच 144। तो y कितना आ जाएगा, 9 1 9 हो जाएगा, 9 ये 18 आएगा शायद, और 18 आएगा, और 18 जब y आ गया तो ये लेंथ कितना आपको दिख रहा है, ये वाला एक्स वाई, ये 3y है, यहां पे रखिए आंसर इज 54 इज द आंसर द क्वेश्चन। ऐसे करना है, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हॉट था, थोड़ा सा क्वेश्चन ये हॉट सा, अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक चल रहा है भाई, चलें आगे बढ़े क्या, नेक्स्ट पे आ जाइए नेक्स्ट पे। ओके, इसके बाद क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है, फिर ये है, फिर उसके बाद आ जाएंगे सीजी पे हम लोग। आइए ये क्वेश्चन करते हैं। ये ट्रायंगल क्या दिया है देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको डायग्राम दिया हुआ है, बोल रहा है इस डायग्राम में एबीसी सी ए डी ट्रायंगल दिख ही रहा है सपने को। आपको ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है आपको भाई, कि जो ए डी स्क्वायर है वो क्या है, बी डी इंटू क्या है सी डी। जब ऐसे वाले आपको प्रूफ मिल जाए कभी भी लाइफ में, तो पहली बात सिमिलैरिटी तो है, और ट्रायंगल थोड़ा मैं बड़ा करता हूं आपको दिखाने के लिए, दिख जाए आपको। ये डी ए यहाँ पे बी लिखा हुआ है, और यहाँ पे ऐसे सी हो गया, यहाँ पे 90 है, और यहाँ पर ए बी सी में ए पर बच्चों 90 होना चाहिए, मेंशन नहीं है, कहीं मेंशन कर लो, ठीक है। ए पे क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो यहाँ पे आप कहीं लिख लीजिएगा कि ए पे क्या है, 90 डिग्री है। किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूँ, ए बी सी की बात कर रहा हूँ, 90 होगा, ठीक है। ये दिया रहेगा, कहीं वो मिसप्रिंट हो गया होगा, उसको ऐड कर लीजिएगा। और आपको क्या प्रूफ करना है कि जो एडी स्क्वायर है वो बी डी इंटू सी डी है। अब ध्यान से फोकस करिएगा कि ट्रायंगल्स तो दिखाने आपको सिमिलर हैं, लेकिन कौन से सिमिलरिटी से ये होगा सर, बच्चे होते हैं वही कंफ्यूज। तो आपको ये बताएगा, आइए एडी, ध्यान दीजिएगा, एडी के साथ बीडी है, बताओ एडी के साथ बीडी है, तो एडी के साथ बीडी को कंबाइन करके कौन सा ट्रायंगल बन सकता है एडी के साथ। यदि एडी, ये देखो एडी के साथ कौन है भाई, बीडी है, बीडी 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 कहां है, अरे बीडी ये पूरा है ना, ओके। इसका मतलब ये जो लहराती लाइन है, पूरा इंटायर ट्रायंगल तो लेना ही है अपने को। अब आपके पास एक और एडी है, बिकॉज एडी का स्क्वायर दिख रहा है आपको ना। अब एक और एडी है, अब एक और एडी के साथ सीडी है, वो कब है, तो एक और एडी के साथ सीडी है, तो एक और एडी के साथ कौन है, क्लियर हुआ भाई, ये सीडी है। मतलब ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल छोटा वाला है, इस बड़े वाले के लाना होगा सिमिलर है, तभी काम बनेगा। हो सकता है देखिए, ऊपर ट्रायंगल में यहां पे 90 बन रहा है 1 पे, बड़े ट्रायंगल में 2 पे 90 बन रहा है, ऊपर वाले में डी है और छोटे ऊपर वाले में डी है और बड़े वाले में डी कॉमन दिख रहा है, तो ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब इसी चीज को मैं यहां लिखता हूं, बड़ा ट्रायंगल यहां लिया मैंने आपके लिए, दैट इज डी ए बी, यहां पे क्या है 2 है, ये क्या है कॉमन है। अब इसको लाना है, ये सिमिलर हो गया है किसके, अब डायग्राम को अरेंज करिए। अरेंजमेंट करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि नेम ऑफ ट्रायंगल सही से बोल पाएंगे आप, और अपना अधिकार, अधिकार मतलब जो आपके साइड्स के रेशियो बांटने होते हैं वो आराम से अप्लाई कर पाएंगे आप। तो अब आप देखिए कि ये ट्रायंगल है और इसके साथ ये वाला अटैच कर लीजिए। आइए यदि यहां पर मैंने 2 पे दी 92 पे मार्क किया है, तो इसका मैं 1 पे यहां रखूंगा, इसका नाम सी होगा। करस्पॉन्डिंग मैच कराइएगा, बड़े वाले का 2, छोटे वाले का 1, सेम दिख रहा है आपको, ठीक है। अब बड़े वाले में डी और छोटे डी कॉमन, डी ऊपर रखिए, जैसे वहां वैसे यहां, तो अब यहां क्या ही बचेगा, यहां पॉइंट ए बच जाएगा। अब आपके सामने ट्रायंगल्स को मैंने अरेंज कर दिया, बड़ा ट्रायंगल यहां कट किया, छोटा वाला वहां कट किया, और पूरा करस्पॉन्डिंग एंगल्स के साथ मैंने वर्टेक्स भी मैच कर दिया है। अब आप क्या बोलेंगे स्टेप, इससे फायदा क्या होगा कि नेम ऑफ ट्रायंगल बहुत बढ़िया से बोल पाएंगे। इसका नाम बी ए डी है और इसका नाम क्या है, सी डी ए डी सी है। इसमें क्या होगा 2 और इसमें 1, बोलेंगे ईच 90 है सर, पहला आपको मिल गया। और क्या बोलेंगे, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी, वो क्या बोल देंगे हम लोग
सर कॉमन है सर, तो बाई क्या हो जाएगा, बाई एंगल एंगल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। यदि सिमिलर हो तो अपना अधिकार अप्लाई करिए। आपका अधिकार क्या है, आपका अधिकार क्या है भाई? जब ये हो गया है सिमिलर तो क्या बोलेंगे, इस ट्रायंगल का एडी साइड, इसका एडी और इसका सीडी किसके बराबर है? उधर वाले का बीडी, इधर वाले का एडी बराबर है। थर्ड होगी नीड ही नहीं है, कोई नीड नहीं है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आपको देखो एडी स्क्वायर क्या मिल गया, बीडी इंटू सीडी हो गया। दिस ओनली वी हैड टू प्रूव, ये हमको प्रूफ करना था। तो जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए तो पहले इनसे बात करके ट्रायंगल का सिलेक्शन कर लीजिएगा, और सिलेक्शन के बाद डायग्राम में से अरेंज कर लेंगे तो ये साइड्स का रेशियो आप सही बांटेंगे, और सही बटा तो सही आंसर आएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ट्राई करिए, देखिए क्या लिखा है। ये जो ट्रायंगल लिखा है बीच में, ये ट्रायंगल आपका दिया हुआ है इक्विलेटरल है। ट्राई करिए कैसे हो पाता है, देखिए एक बार। इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल इक्विलेटरल दिया हुआ है, हुज साइड्स के लेंथ एक्स 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 सब दिख रहा है आपको, सब कुछ और सब कुछ दिख रहा है आपको। पहले क्या प्रूफ करना है कि पी क्यू अपॉन पी ए। देखिए पी क्यू अपॉन पी ए आपको लाना है, पी क्यू अपॉन जो पी ए है वो आपका पी ए अपॉन क्या है, पी बी है। ये आपको प्रूफ करना है भाई साहब, ये आपको प्रूफ करना है। तो बस ये प्रूफ हो जाएगा। इसके लिए क्या शो करना पड़ेगा, ट्रायंगल सर। अब हाँ फिर से बात करिए पी क्यू किस ट्रायंगल के अंदर है? अरे सर पी क्यू तो ये दिख रहा है बड़ा सा, देख रहे हो, मतलब ये ट्रायंगल बड़ा वाला तो पक्का है। अच्छा फिर पी ए भी है, पी ए के साथ क्या है कि सर पूरा वाला भी हो सकता था, हाँ तो पूरा तो है ही। फिर पी ए आ गया और पीबी भी है। अब पीबी ये बच्चों है आपके पास, दिख रहा है आपको, ये देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ सर कि आपको ये शो करना है, आपको क्या शो करना है, आपको बच्चों ये शो करना होगा कि जो सर ये आपके लिए जो ग्रीन से कलर कर रहे हैं, ये जो पोर्शन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और जो बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है ये पूरा ट्रायंगल, ये आपस में क्या आना चाहिए सिमिलर, तभी आएगा। ये मैं कैसे जान पा रहा हूं और आप जान कैसे पाएंगे, आपको इससे बात करना पड़ेगा। इनके साथ पेयर बनाइए, पी क्यू पी ए के साथ। यदि पी क्यू ने पी ए से बात किया तो पी क्यू और पी ए के साथ ये पूरा ट्रायंगल दिख रहा है। फिर पी ए के साथ पीबी है तो पी ए के साथ पीबी में ये छोटा ट्रायंगल ही दिख रहा है। अब उनको लाना है आपस में सिमिलर बाई एनी हाउ। यदि आ गया तो काम हो जाएगा। कैसे आएगा वही ढूंढना है आपको। ये कैसे आ सकता है तो मुझे आप बताइए कि इसके अंदर यदि आप देखें तो आपको कुछ चीज दिखेगा। यहां पर ये एंगल 60 है क्या, वाई इसके सारे एंगल 60 है क्या, क्यों, क्योंकि द ट्रायंगल इज इक्विलेटरल है। तो ये ट्रायंगल आपको 60 दिख रहा है तो ट्रायंगल थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, उसको बड़ा कर दे रहा हूँ फॉर प्रॉपर विजिबिलिटी कि आपको दिखे। यहाँ पर पी बी है, यहाँ पे सी, यहाँ पर क्या है क्यू है, और यहाँ पर पॉइंट आपको ए दिख रहा है, और ये लेंथ आपको एक्स दिख रहा है, ये भी एक्स दिख रहा है, ये भी एक्स दिख रहा है। तो मैंने आपसे क्या बोला अभी मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि ये एंगल यदि 60 है तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। स्टेप कैसे बनाएंगे, तो आप क्या लिख के आएंगे, बोलेंगे सिंस ट्रायंगल इज इक्विलेटरल एंड ईच एंगल इज 60 होता है। ये प्रॉपर्टी होती है, ये आप मेंशन कर दीजिएगा। अब जैसे वो 60 है तो उसके बगल में भी मैंने यहाँ पे 1 मार्क कर लिया और इसके बगल में 2 मार्क कर लिया, तो आई थिंक 1 2 बड़े आराम से आप निकाल लेंगे। 180 में से 60 माइनस करेंगे, लीनियर पेयर कॉन्सेप्ट से 120 आएगा, और 2 भी कितना आएगा, 180 60 माइनस करेंगे तो ये भी 120 ही आएगा। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखिए कि ये लेंथ आपको x दिया है तो ये वाला भी आपको x ही दिया है, तो ये कैसा बना ट्रायंगल, ये बन गया ट्रायंगल आइसोसेलेस। ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है दैट ए पी बी, ये कैसा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल आपके पास आइसो है। यदि ये ट्रायंगल आइसो है
और यहां पर ये एंगल 1 पे 120 है, तो बाकी सब एंगल कैसे निकालेंगे? बोलेंगे सर एंगल सेम ही तो होता है। भाई आइसो में क्या होता है? दो साइड सेम तो दो एंगल भी सेम होते हैं। तो बताइए इस एंगल पे और इस एंगल पे क्या आप मार्क करेंगे? बोलेंगे सर यहाँ पर यदि आप 3 और 4 मार्क कर लें तो अभी मैं 3 4 निकाल देता हूं, तो बोलेंगे यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 4 कैसे आ जाएगा? 30 डिग्री आएगा ईच। क्यों आएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी से 30 निकाल लेंगे। भाई मैं समझा रहा हूं, इसका लॉन्ग क्वेश्चन है, स्टेप थोड़ा देखिए कैसे बनाना है आपको। ये 3 और 4 सेम कैसे हुआ? क्यों लिख देंगे? लिखेंगे अपोजिट व्हाट? एंगल्स टू इक्वल साइड्स। एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसलिए ऐसा हो गया और एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया मैंने। इससे क्या फायदा होगा? तो फायदा ये होगा ना, यहां पे आपको 30 बैठ जाएगा जिसको आपको 4 मार्क कर रहे हैं आप, 30 बैठेगा। और यहां पर 3 पे कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब बताइए सिमिलरली, सिमिलरली यदि यहां पर मैंने मार्क कर लिया होता 5 और 6, सिमिलरली यदि मैंने यहां 5 मार्क किया होता तो एंगल 5 कितना आता? 30 आता। वो करना नहीं है आपको। और यहां पे 6 पे कितना आता? 30 आता। ये आप लिख देंगे सिमिलरली, तो बोलेंगे सिमिलरली, सिमिलरली व्हाट आई कैन से दैट, जो आपका एंगल बन रहा है, सिमिलरली जो आपका एंगल यहां बन रहा है, कौन सा? एंगल 5 और एंगल 6, वो भी कितने आएंगे? 30 डिग्री ही आएंगे सर। ये आपका हो गया सिमिलरली। अब बताइए क्या आपको सारे इंफॉर्मेशन मिल गए? तो बोलेंगे हाँ मिल गए सर। इतना तामझाम मैंने क्यों किया है? क्योंकि बड़े ट्रायंगल में जो मुझे लाना था, इस बड़े ट्रायंगल में, छोटे ट्रायंगल में कुछ भी सेम नहीं था। अब बहुत कुछ सेम है। देखिए कैसे। बड़े वाले ट्रायंगल पे यहां क्या मिल गया आपको? 30 मिल गया। और छोटे वाले में 30 मिल गया, तो पी तो कॉमन हो गया। तो एंगल पी वाला क्या मिल गया आपको? मिल गया कॉमन। भाई ठीक है, वो तो मिल गया कॉमन आपको। और क्या मिल सकता है? देखो और क्या मिल सकता है? और ये मिल सकता है मुझे, और क्या मिल सकता है? बगल में मैंने यहां पे 1 मार्क किया था, वो 120 आया था। और बड़े वाले का ये पूरा कितना है? 120 है। कैसे? 60 30 और 30। दिख रहा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाई ये था। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बड़े वाले ट्रायंगल को मैं काट के निकालता हूं आपके लिए, शायद दिख जाए आपको अच्छे से। और ए पी क्यू की बात कर रहा हूं। ये पूरा 120 मिला और ये वाला 30 मिला। अब ये सिमिलर है, जो ट्रायंगल छोटा वाला है उसको काट के निकालता हूं आपके लिए मैं। वो क्या यहां पर है? ए तो ए ही है, सॉरी ए नहीं है ना, ना ना, करस्पॉन्डिंग मैच कराइए, करस्पॉन्डिंग मैच कराइए, ऐसे नहीं चलेगा, नहीं, करस्पॉन्डिंग मैच कराइए। यदि ए पे 120 है, इसका बी पे 120 है। दिख रहा है? और P तो कॉमन था, तो यहाँ कितना है? 30 है। और यहाँ क्या मिल गया? A मिल गया। अब ट्रायंगल्स क्या हो गए? बाई एंगल एंगल हो गए हैं सिमिलर। अब मैंने पूरा हिंट आपको दिखा दिया इस बोर्ड के ऊपर, मैंने क्वेश्चन कर दिया। अब जैसे ये प्रूव हुआ, उसके बाद क्वेश्चन का जो अगला वाला प्रूव, वैसे कोई स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल्स के होते ही सिमिलर आपके पास एक अधिकार होता है। अधिकार क्या होता है? पीए स्क्वायर को क्या लाना है आपको? लाना है 3x², बड़े आराम से आ जाएगा। बताइए यहां का पी ए और यहां का पी बी किसके बराबर होगा? बोलिए बोलिए बोलिए, किसके बराबर होगा? बोल दीजिए। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा बोला बच्चों ने, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं भी देख लूं भाई क्या है पहले तो। पी क्यू, हाँ। अब यहाँ का जो पी क्यू लाइन सेगमेंट है वो किसके बराबर अपॉन है? पी ए के। इस पी ए को यदि मल्टीप्लाई कर दें तो पी ए स्क्वायर क्या आ जाएगा? पी क्यू इंटू कितना आएगा? पी बी आएगा। और पी ए स्क्वायर इज पी ए स्क्वायर, व्हाट इज पी क्यू लेंथ? पी क्यू लेंथ कितना है? पी क्यू लेंथ पूरा पूरा 3x है मेरे भाई, एक्स एक्स एक्स। और ये कितना है? x है। मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 3x²। बोलेंगे हैंड्स प्रूव्ड। ये भी एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में काउंट होता है। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसको आप अच्छे से नोट रखेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी। ये क्या बनाया मैंने सर? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। इस पे आप स्टार ड्रॉ कर लें, ठीक है भाई, इस पे स्टार ऐसे ड्रॉ कर लें। अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते आइए, नेक्स्ट पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, जो कि बहुत ही चिंदी क्वेश्चन में काउंट होता है। 2 रुपए क्वेश्चन है। अभी तो 1 घंटा हुआ नहीं होगा भाई ना, अभी तो बना तो हुआ नहीं होगा।
भाई 1.5 घंटे का स्लॉट लेते हैं, सही है। लास्ट टाइम भी जो आप देखा था तो वो 1 hour 25 सवा घंटे का वो भी था, और ये भी लगभग जाएगा 1.5 घंटे, देखते हैं। और थर्ड वाले में फिनिश इट ऑफ एवरीथिंग। उसके बाद एक दिन आपके लिए जहाँ पे आप सेल्फ स्टडी करेंगे, और 17 को वर्ल्ड कप खेले जाएंगे और वहां ब्लास्ट करके आएंगे। सोचिए इस क्वेश्चन के बारे में, जहां पर कि पी क्यू आर दिया है, पी क्यू आर आर इंटरसेक्टेड बाय द ट्रांसवर्सल व्हाट एल। डायग्राम देखिए वहां से क्या ही मतलब है, ये आपको प्रूफ करना है। बस आपको लाना है कि ये अपॉन ये अपॉन ये, वेयर एज सभी लाइंस आपस में दिए हैं पैरेलल। बड़ा हिंट है कि लाइंस दिए हैं पैरेलल। करिए, सोचिए क्या आ सकता है एक बार। क्या करना चाहिए सर? लगता है कि इसमें मुझे करना चाहिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन। रीजन क्या है? क्योंकि सर ट्रायंगल चैप्टर्स के अंदर बीपीटी आने के लिए आपको लाइंस क्या होने चाहिए? पैरेलल। यदि इसको ज्वाइन कर दें तो अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिख रहा है इसके अंदर, और इस पॉइंट को बीच में ओ मार्क कर लें तो डायग्राम में कटिंग कर रहा हूं, देखिएगा आप। जो मैंने कटिंग किया ए सी एफ, इसके अंदर ये जो लाइन बन रहा है बी ओ, वो क्या कहलाएगा? इसके पैरेलल। क्यों सर? अरे क्यों नहीं होगा? अब आप देखिए ना, जब ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो उसका एक पार्ट है बी ओ, और सी एफ भी क्या होगा? आपस में होगा पैरेलल। ठीक है, अब इससे क्या आपको मिल जाएगा? बीपीटी क्या बोलेगा? पहले तो लिखेगा कंस्ट्रक्शन। क्या किया आप लोगों ने? ज्वाइन ए टू एफ किया है। अब यहां से आपको मिलेगा ए बी अपॉन बी सी, और क्या मिल जाएगा? ए ओ अपॉन ओ एफ। इसके बोलते हैं बीपीटी से आया सर। बीपीटी इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? इसका 1 हो जाएगा। सही है? हाँ सर सही है। अब यही सेम चीज आप रिपीट करिए इस ट्रायंगल में, जो मैं कट कर दे रहा हूं। ये देखिए ट्रायंगल ए डी एफ, यहां भी जो लाइन बन रहा है बीच में बीई, सॉरी बी कह रहा हूं, अरे ओ ई, यहां ओ है यहां ई है, ये भी आपस में क्या है? पैरेलल। तो यहां भी लगाई बीपीटी, तो क्या लगाएंगे बीटी? तो यहां बोलेंगे फिर से एओ अपॉन ओ एफ किसके बराबर होगा? डीई अपॉन ई एफ। इसका नाम भी क्या है? बीपीटी है। इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन 1 2 को ध्यान से देखिए, कोई पोर्शन कॉमन दिख रहा है क्या? यस सर, ये वाला पोर्शन कॉमन दिख रहा है आपको, मतलब कि ये और ये आपस में क्या है? सेम है। बोलेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है भाई, क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, क्वेश्चन 2 नंबर का है, कर लेंगे इसको। आप अगले पे आते हैं बच्चों लोग, नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, आगे 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 नेक्स्ट। अरे भाई साहब नेक्स्ट कहाँ गए? हाँ, अब आता है सीजी। तो आप लोगों ने सीजी पे अब करना, क्वेश्चन करना है। ठीक है, आगे आइए सीजी पे। तो पहला क्वेश्चन क्या देख लेता है। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा, बोल रहा है कि एक पॉइंट पी है जिसका कि इक्वी डिस्टेंस है 2 पॉइंट्स है। तो एब्सिसा इज इक्वल टू ऑर्डिनेट देन फाइंड द कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न पे फ्रेम किया गया है। पहले इस क्वेश्चन को पहले तो पिक्चराइज कर लीजिए बढ़िया से, कि एक पॉइंट पी है, उसका डिस्टेंस इनसे इनसे टेन। अच्छा, ये जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, तो मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि इक्वी डिस्टेंस को मिड पॉइंट मान लेते हैं। वो इसके दिमाग में ये चलता है बच्चों के कि यार ये पॉइंट ए है, चलता है ऐसे, रॉन्ग कॉन्सेप्ट चलता है, ये ऐसे है, और बोलते हैं ये पॉइंट ऐसे है सर, और पी तो यही होगा। क्यों? इक्वी डिस्टेंस बोला है सर, तो यहां से यहां का डिस्टेंस, यहां से यहां, और लगा देते हैं सेक्शन फॉर्मूले का मिड वाला कॉन्सेप्ट, जो कि एकदम ब्लेंडर होता है। जब तक ये लिखा ना हो कि पॉइंट्स कोलिनियर है, स्ट्रेट लाइन फ्रेम कर रहे हैं, बना रहे हैं, तब तक आप उसको मिड नहीं मान सकते। मेरा डिस्टेंस 2 लोगों से सेम हो सकता है, इनसे और इनसे, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इन दोनों के मिड में बैठा हूं, नहीं। जब तक ये ना दिया हो कि ये पॉइंट यहां पर है एंड वी आर कोलिनियर्स, तब तो मानूंगा मैं। वहां पे लिखा नहीं तो आप ऐसा नहीं मानेंगे। जब आपको ऐसा कुछ मेंशन कर दे तो ये काम नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे सर? तो इसको हटाइए, तो पहले तो बताता हूं क्या करेंगे सर। ये तो गया, पहले कर दूं मैं आपके लिए। आइए, क्या करना है वो देखिए। आ जाइए बच्चों। तो यहाँ पे डायग्राम पी है, पी पर एक पॉइंट है, पता नहीं क्या है, मान लेते हैं एक्स और वाई है। इसका डिस्टेंस इक्वल है किससे है? एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ए पर कौन सा पॉइंट है? तो -7 -5 है। बी पे कौन सा पॉइंट है? -9 और -1 है। अब
P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस क्या दिया है? सेम दिया है। डिस्टेंस सेम कहा है, ये बात समझिएगा। जब डिस्टेंस सेम कहा है तो लगाना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला। और आगे एक बड़ा हिंट दिया हुआ है कि जो एब्सिसा है वही ऑर्डिनेट है, मतलब जो मैंने एक्स वाई माना है वो क्या हो जाएगा? वो एक्स एक्स या वाई और वाई हो जाएगा। भाई सेम ही तो दिया है, तो अभी आप एक्स वाई माने क्वेश्चन करिए, लास्ट में रिप्लेस कर देंगे। तो बताइए पी से ए का डिस्टेंस जो भी होगा वो किसके बराबर है? पी से बी के बराबर है। अब पी से ए का डिस्टेंस फॉर्मूले से, डिस्टेंस में क्या आता है फॉर्मूला? लगाते हैं x1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर y2 होल स्क्वायर, तो x प्लस 7 हो जाएगा। प्लस क्यों हुआ सर? x1 माइनस x2 और वो माइनस ऑलरेडी है। सेम गोज फॉर हियर आल्सो, तो y प्लस क्या हो जाएगा? 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? रूट में pb कितना हो जाएगा? pb x प्लस 9 का होल स्क्वायर, और यहां क्या हो जाएगा? y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब रूट को गायब करने के लिए क्या करना पड़ता है? लगाना पड़ता है स्क्वायर। तो यहाँ पे बहुत बोलना आपको नहीं पड़ेगा, बस और करिए और स्क्वायर लगा के रूट गायब कर दीजिए। तो बोलेंगे x प्लस 7 का स्क्वायर, फिर बच्चे बोलेंगे सर यही स्क्वायर लगा दिए होते हैं, यहाँ क्या लगाया? ठीक है भाई ठीक है, कोई सी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वो बुक्स में सब में किया है, तो हम वही सोचते हैं क्या, अरे हम लोग छोटे मोटे कुछ तो हैं, अपना वाला स्टेप बनाइए। तो यहाँ से हो जाएगा y प्लस इसका होल स्क्वायर। तो मैंने सारे दोनों रूट्स को गायब कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा पता है? अब मैं खोलूंगा a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab से पूरा सिस्टम। इसको पूरा ओपन करिए, एक्सपेंड करिए पूरा का पूरा, ये पूरा पोर्शन एक्सपेंड करिए। ये कितना आ जाएगा? ये आएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। ये कितना आएगा? a स्क्वायर बी स्क्वायर और कितना आ जाएगा? 2ab। ये कितना आएगा? a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 18x, और ये कितना आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्या आएगा? 2ab। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि क्या चीज कट सकती है? स्क्वायर वाई कट गया, और कुछ काटा पिट्टी कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं कर पाएंगे तो छोड़ दीजिए। अब ये 49 और फिर 25 को ऐड कर दीजिए, तो 9 10 11 12 13 14, ये 1 6 और 1 7, ये हो जाएगा 14x प्लस 10y। एंड दिस साइड व्हाट आई कैन राइट डाउन, यहाँ क्या लिखेंगे? तो बोलेंगे यहाँ 82 हो जाएगा, और क्या आ जाएगा? 18x प्लस आ जाएगा 2y। यहाँ वहां शिफ्ट करिए, यहाँ वहां शिफ्ट करें। क्यों सर? अब टाइम आ चुका है कि ये x और x ले लें या y और y ले लें, तो जहां जहां आपको दिखता है सबको सेम कर लो। यदि मैंने 14x लिया है, इसको 10y को x कर दो। 82 लिया है, 18x लिया है और y को x कर दो। अब सॉल्व कर लो। तो इधर बताओ, इन दोनों को जोड़ दोगे कितना आएगा? जोड़ो तो 74 प्लस 24x इज हाउ मच? आ जाएगा 82 प्लस कितना आएगा? 20x। तो इधर इसको शिफ्ट कर लो, इसको उधर शिफ्ट कर लो, इधर शिफ्ट करो कितना आ जाएगा? तो 4x आएगा, और इधर कितना आएगा? 8 आएगा, तो x कितना आएगा? 2 आएगा। अब जो x है वही y है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 और 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, सही है। बस आगे चलते हैं, तब लोग क्वेश्चन करने के लिए क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ। सेंटर ऑफ सर्कल इज 3x माइनस 8 एंड 2x माइनस 2 है। कोई सर्कल का सेंटर दिया हुआ है, कोई ऐसे मेरे पास सर्कल है, उसका सेंटर का पॉइंट आपको दिया है। कितना दिया है? 3x माइनस 8 कॉमा, और लिखा है 2x माइनस 5। ठीक है सर। एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट दिस, ये सर किसी को पास कर रहा है। किसको पास कर रहा है? कहीं पास कर रहा है, तो मान लेते हैं जो पास कर रहा है वो पॉइंट यहां पर है, वो पॉइंट ए है। वो कितना है? 4,3 है। तो बोल रहा है एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायमीटर इज 4। उसका लेंथ ऑफ डायमीटर वो क्या है? 4 है। 4√3 है, सॉरी कितना है ये? 4√3 है। तो बताना वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा? जिसका डायमीटर वो 4√3 है। तो मुझे आप ये बताइए, किसी का डायमीटर यदि 4√3 हुआ तो उसका रेडियस क्या ही होगा? आधा, 2√3। इसका मतलब ये हो गया 2√3। अब मुझे बताइए, यदि O से A ज्वाइन करें तो OA क्या ही है? यही तो होता है रेडियस सर, बचपन की यादें हैं। इसका मतलब ये लेंथ क्या हो गया? 2√3 हो गया। तो अब आपको क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। तो आप रेडियस निकालिए अपने साइड से। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से जो आप AO निकालेंगे वही तो है 2√3। तो यदि आपको मैं कहूं AO आप अपना निकालिए, तो बोलेंगे सर डिस्टेंस है ना मेरा फॉर्मूला, तो दिस माइनस दिस करेंगे आप, फिर दैट माइनस दैट करेंगे। तो क्या किया जाए? तो कुछ भी कर लेते हैं, ये माइनस वो कर लीजिए। तो 3x माइनस 8
-4 का स्क्वायर। आई एम अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला, मैं लगा रहा हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको मैंने x2 माना है, ये y2 माना है, इसको x1 माना है, y1, तो x2 x1 का होल स्क्वायर एंड 2x - 5 - 3 का होल स्क्वायर एंड वेयर दिस रिप्लेस बाय हाउ मच, 2√3 इज इक्वल टू अंडर रूट में आ जाइए, ये हो जाएगा 3x - 12 का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 2x - 8 का स्क्वायर। देखिए सही है। अब रूट मुझे पसंद नहीं आता सर, तो वही सेम फंडा है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करो। जैसे यहां पे स्क्वायर करोगे तो जाएगा ये 12 भाई, 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 3 होता है, और रूट यहां गायब कर दो। रूट यहां पे आप ऐसे गायब कर दीजिए। अब मेरे भाई कुछ मुझे रिलैक्स दीजिए, खोलिए इसको a² - 2ab, इसे खोलिए a² - 2ab, सॉल्व करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, उसको सॉल्व करिए बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करिए और दो आंसर लेके आइए और आंसर दिया हुआ है 6 और 2 इज द आंसर ऑफ x। आपको मैंने हिंट दे दिया, आप कर सकते हैं, तो टू बी कंटिन्यूड जो करिएगा आप लोग, ठीक है। a² b² - 2ab, a² b² - 2ab, स्क्वायर स्क्वायर को जोड़िएगा, x x को जोड़िएगा, यहाँ वहां शिफ्ट करिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइएगा, क्वाड्रेटिक बना के उसको सॉल्व कर लीजिएगा और रूट्स निकाल दीजिएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ता हूं मैं, कम टाइम में करना है अपनों, इसलिए मैं कह रहा हूं। चलिए आ जाइए, हाँ आ जाइए बच्चों, अच्छा क्वेश्चन ये भी बोल रहा है कि शो दैट द बिलो राइट एंगल ट्रायंगल PQR, मतलब यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos P एंड शो योर वर्क। आपको यहां से cos P, ये जो P पे एंगल पे cos निकालना है। तो cos P आने के लिए देखिए, cos P का मतलब क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो P के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, तो ये बेस बना, तो आपको चाहिए PQ का लेंथ, और 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूज, आपको ये चाहिए। तो बाई एनी हाउ आपको PQ और PR का लेंथ पता चल गया तो आप निकाल पाएंगे। अब PQ और PR का लेंथ कैसे निकालेंगे हम लोग, ये तो मसला है भाई। कैसे निकालेंगे भाई PQ और PR का लेंथ कैसे निकालेंगे, बताइए। PQ और PR का लेंथ कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बताइए, बताइए कैसे निकालेंगे इसका लेंथ हम लोग। चलिए भाई देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो आपको बता दूं, मैं हल्का सा कॉन्सेप्ट है, बचपन की यादें ही कह सकते हैं इसको आपकी। कोई भी पॉइंट ये x और y दिखा हो, x डैश और y डैश लिखा हो, कोई पॉइंट यहां पर है, तो इसका जो x और y होता है, बता दूं मैं आपको कि जो x होता है ये होता है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ये वाला y होता है, और ये जो होता है डिस्टेंस क्या होता है फ्रॉम x एक्सिस। हो क्या ही मैंने कर दिया, क्या ही मैंने कर दिया। वेट 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 वेट, मैं आपको समझा रहा हूँ, बढ़िया से और अच्छे से करता हूँ आपको, समझिए, उसके बिना काम चलेगा नहीं आपका। यहां पर कोई पॉइंट है, मान लेते हैं x, y, तो क्या होता है एब्सिसा, वो होता है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और क्या होता है ऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम, क्या होता है एब्सिसा, वो होता है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और ये क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो ये x एक्सिस, तो ये लेंथ होता है y और ये क्या होता है x, ये आपको याद होना चाहिए पहले तो, ठीक है। तो बताओ इसी हिसाब से यदि ये 3 लिखा है और ये 4 लिखा है, तो 4 वाला कहां हो जाएगा, तो यहां से यहां तक क्या लेंथ है मेरे भाई 4 ही तो है। यहां पर एक पॉइंट कुछ मान लो अपने वैसे a मान लो, और ये लेंथ क्या है मेरे भाई, ये लेंथ 3 है, इसे यहां पे b मान लो, ठीक है। सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब आइए यहां पे देखिए, यदि ये -5 और -2 लिखा हुआ है, तो ये -5 -2 लिखा हुआ है, ये क्या होगा, ये होगा डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम y कितना है देख लीजिएगा, तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस यहां से वो कितना है 5 है, डोंट से डिस्टेंस बोल रहा हूं 5 लीजिएगा, और ये क्या है, ये यहां से यहां तक है, कितना डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस 2 हो जाएगा। भाई ये क्लियर बात है मैं क्या बता रहा हूं, जो पॉइंट यहां होता है 3,4 इसे बोलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ये देखो डिस्टेंस है, और ये क्या होता है डिस्टेंस फ्रॉम x, ये दिख रहा है, ये क्या होता है 5 डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और डिस्टेंस से तो मैं नेगेटिव नहीं लूंगा, पॉजिटिव लूंगा भाई, और ये -2 लिखा है, लेकिन मैं क्या लिया यहाँ पे, तो मैंने 2 लिया हुआ है, ठीक है भाई। अब इससे फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ
यही 2 मैं उठा के यहां पे चिपका दूंगा, ठीक है, और यही 5, यही जो 3 ऊपर लिखा हुआ है मैं नीचे चिपका दूंगा ऐसे। ऐसा करते ही आपके सामने क्लियर दिख रहा है कि जो ट्रायंगल दिख रहा था इसके सारे डायमेंशंस आपको मिल गए। आर क्यू पी में दी 9, यहाँ पे थीटा एंगल कुछ पी पे निकालना था, तो ये लेंथ आपको मिल गया 6 और ये क्या मिल गया आपको 8, और ये आपको क्या ही मिलेगा अब, क्या ही मिलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से 10 मिल जाएगा बस। उसके बाद कॉस पी क्या होता है पता है आपको, लेकिन सर शो योर वर्क बोला है, तो शो योर वर्क में क्या करना है आप सुनिए ध्यान से। जब उसने शो योर वर्क बोल दिया है तो शो योर वर्क में आप क्या करेंगे वो देखिए, आप क्या करेंगे वो देखिए। तो शो योर वर्क में आप ये करेंगे, सुनिएगा अब क्या करना है। जब शो योर वर्क की वो बात करेगा तो आप क्या बोलेंगे, जितना मैंने बताया वो सब लिखना पड़ेगा। आप क्या बोलेंगे कि 3,4 में समझिएगा 3 क्या होता है, तो बोलेंगे दिस इज नथिंग, इट इज कॉल्ड द डिस्टेंस फ्रॉम क्या होता है वाई एक्सिस, ये आपका वर्क का पार्ट होगा, ठीक है। और 4 क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम क्या होता है एक्स एक्सिस, ये आप लिखेंगे, ठीक है। और ऐसे लिखने से क्या बोलेंगे कि इंप्लाइज दैट क्या बोलेंगे कि आर से ए का लेंथ 4 यूनिट है और आर से बी का लेंथ क्या है 3 यूनिट है। अब यही सेम टास्क आपको वहां पे भी मेंशन करना पड़ेगा। यहां पर एक पॉइंट ऐसे डी मार्क कर लीजिएगा, यहां पे सी मार्क कर लीजिएगा। यही यहां भी लिखिए कि -2 और -5 और -2 लिखा हुआ है, तो यहां पर आप फिर से बोलेंगे -5 क्या है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस और -2 क्या है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो रिजल्टेंट आपको क्या मिला, क्या मिला आपको रिजल्ट से, तो बोलेंगे सी से पी कितना है 2 यूनिट है और पी से डी कितना है आपके पास 5 यूनिट है। इतना आपको लिखना पड़ेगा। अब जैसे आप लिखेंगे उसके बाद तुरंत इस ट्रायंगल में मूव कर जाइएगा, तो बाय रिजल्टेंट फिर से लिखेगा इंप्लाइज दैट। अब ट्रायंगल्स के आपको पूरे साइड्स मिल गए हैं, लिख दीजिएगा ऐसे करके जो यहाँ पे लिखा हुआ है, लिख के अब बोलेगा cos p निकालना था, तो PQ कितना है, PQ is 8 and PR is how much, PR is 10। तो आंसर कितना आएगा पता है, मेक अ लोएस्ट टर्म, आंसर इज 4/5 इज आंसर द क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये भी क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में काउंट होता है, इसको भी रख लीजिएगा अपने पास। ठीक है भाई, आगे चलें क्या, आगे चले नेक्स्ट पे आ जाए क्या, आइए 33 क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। लिखा है इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल दिया हुआ है, सेंटर ऑफ सर्कल मतलब कोई सर्कल है, उसका जो सेंटर वाला पॉइंट है उसका दिया है क्या कोऑर्डिनेट 5, a एंड 2 पॉइंट्स पासिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट लेना है। गलती से वो 2 पॉइंट डायमीट्रिकली मत मान लीजिएगा कि डायमीटर पे मान लीजिए, जब तक मेंशन ना किया हो। तो कहीं भी मानना है तो कहीं मान सकते हैं, बस डोंट टेक अ कंडीशन ऑफ डायमीटर, मत मान लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बच्चे ऐसे मान लेते हैं डायमीटर में, तो एक पॉइंट यहां मान लो कहीं भी 5,5 है, और एक कहीं यहां मान लो वो क्या है 9,1 है। अब ये पॉइंट ए कर लो, ये पॉइंट बी कर लो, ये सेंटर आपको दिख ही रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, आपको क्या करना है यहां से ए का निकालना है वैल्यू, और जैसे ए आ जाए तो बताना है क्या है एरिया ऑफ सर्कल। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे हम लोग, ओ से ए रेडियस, ओ से बी रेडियस क्या होता है सेम ही होता है। तो आप ओ से ए निकालिए डिस्टेंस फॉर्मूले से, और ओ से बी निकालिए डिस्टेंस फॉर्मूले से, दोनों आपस में इक्वेट कर दीजिए। यदि मैंने ओ से ए निकाला तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है 9 - 5 का स्क्वायर बोलता है और 1 - a का स्क्वायर बोलता है। और ओ से बी क्या होता है, ओ से बी होता है 5 - 5 का स्क्वायर होता है प्लस a - 5 का स्क्वायर होता है। व्हाट आई हैव डन दिस, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया मैंने x2 x1 का होल स्क्वायर, x1 x2 का होल स्क्वायर, या y1 y2 का होल स्क्वायर, या y1 y2 जो भी आप ऊपर कर सकते हो तो कर दिया मैंने। अब दोनों रेडियस है तो आई कैन से जो AO है वही मेरा OB लेंथ है। अब जब रखेंगे तो AO का लेंथ मैं अच्छे से यहाँ पे निकाल दूं तो ये हो जाएगा 4, तो जाएगा 16 + 1 - a का स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा, तो 0 है भाई, तो बोलेंगे a - 5 का स्क्वायर। यहां रखिए कितना आ जाएगा ये, तो 16 + 1 - a का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा a - 5 का, रूट पसंद नहीं आता स्क्वायर गायब करिए, तो 16 1 - a का स्क्वायर और a - 5 का स्क्वायर, ये क्या बनेगा
16 will 16, इसे खोलिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसे खोलिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, स्क्वायर से स्क्वायर कुर्बान करिए, यहां पर 17 माइनस 2a लीजिए, वहां पर 25 माइनस 10a लीजिए, a को a से मुलाकात करवाइए, उसको वहां मुलाकात कराइए, जैसे कराएंगे आपको a मिल जाएगा, यहाँ पर a है, इसको 109 मत समझ लीजिएगा, यहां वहां जब शिफ्ट करेंगे तो बताइए कितना मिल सकता है बच्चों, ये इधर आया तो 8a, ये उधर गया तो 17, कितना 8 ही आइएगा, 8 ना भाई, हाँ, तो a कितना आ गया 1। अब जब a 1 आपको मिल गया तो बताइए, यदि a मिल गया आपको 1 तो बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, तो a यदि ये 1 है मतलब ये 0.5, 1 है क्या, तो बताइए एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकलता है, पाई आर स्क्वायर, आर चाहिए, आर तो मिल जाएगा आपको, कैसे मिलेगा आर, ये क्या है, दोनों क्या चीज है, रेडियस, कहीं रख दो मिल जाएगा, यहीं रख दो, यहां रखो 1, तो 1 में से 4 गया, -4 का स्क्वायर कितना आता है, क्लियर है भाई, आर निकालेंगे तो आर कितना आएगा, आर आ जाएगा 16, आर आएगा आपका 4, भाई ठीक है ना, आर 4 आपको आ जाएगा। अब जब आर मिल गया तो एरिया होता है पाई 4 का स्क्वायर, तो आंसर आएगा 16 पाई स्क्वायर यूनिट, पाई को रख दीजिएगा और आंसर निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे आता है, अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये 0 आए ना आए, लेकिन करते हैं, देखते हैं क्या आता है, आ गया तो ठीक ही है, बस हम लोग अपना सही स्टेप करेंगे, बाकी देखते हैं। अच्छा ऐसा होता है कभी कभी बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा होगा कि क्या क्वेश्चन मिसप्रिंट होगा, बहुत रेयरेस्ट में ऐसा होता है ना, बिकॉज बोर्ड एग्जाम वाले बहुत ही परफेक्शन से बनाते हैं क्वेश्चन पेपर, तो रॉन्ग होने का बहुत रेयरेस्ट चांस है। कभी ऐसा हुआ, बिकॉज मैंने देखा है अपने 16 ईयर करियर में कि कभी कभी करेक्शन जो हम लोग करते हैं सीबीएसई बोर्ड कॉपीज का, तो क्या क्वेश्चन रॉन्ग निकल जाता है। यदि ऐसा कुछ मिसप्रिंट हुआ तो आप जैसे मान लो सपोज करते हैं इस क्वेश्चन मिसप्रिंट है, आप अपने हिसाब से अपना वर्क करिए, प्रॉपर स्टेप से अपना वर्क करिए आप लोग, ठीक है, और इन केस कुछ मिसप्रिंट लगता है, लेकिन आप अटेम्प्ट जरूर करिएगा, अटेम्प्ट कर लीजिएगा, और एक सिंपल सा कमेंट आप लिख सकते हैं, इफ यू आर राइट, इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि आप सही बोल रहे हैं कि दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, द डेटा इज नॉट सफिशिएंट, व्हाटएवर, यू विल गेट द फुल मार्क्स फॉर द सेम। अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो नहीं मिलेगा नंबर, ऑल द क्वेश्चन इज रॉन्ग, तब भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये देखते हैं ये क्या है, शायद ये क्वेश्चन सही कि नहीं है, देखते हैं क्या होता है। आइए, यही क्वेश्चन था ना भाई, इसके पहले हाँ हो चुका, चलाइए, इसके बाद कितने क्वेश्चन, 34 है, 35 का, हाँ ये लास्ट होगा, इसके बाद तुरंत आप ट्रिग्नोमेट्री पे आएंगे, और ट्रिग्नोमेट्री आते ही आप 35वें क्वेश्चन पे जंप करेंगे, और 65 क्वेश्चंस करने की कगार पर है थे हम लोग, 64 क्वेश्चंस पे आ गए, 34 क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। आइए, तो एक पॉइंट पी है, वो फिर से बोला मैं इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस बोलते ही यही मैंने बताया था, मिड पॉइंट नहीं मानना है तो नहीं मानना है, अनलेस अंटिल इट इज गिवन दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो एक पॉइंट है, वो पी पॉइंट है, वो 3,4 है, इसका डिस्टेंस सेम है भाई, किससे, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी है, ए वाला पॉइंट बहुत ही गंदा पॉइंट, ए प्लस बी, और बहुत ही ध्यान से आप करिएगा, मुझे डाउट हो रहा है शायद 0 ना आए, शायद ऐसा लग रहा है मुझे, जो आएगा भाई मेरा प्रूफ कराएगा, बस मैं सही हूं, दैट्स इट। आइए ए प्लस बी, आइए इक्वी डिस्टेंस, ये लेंथ और ये लेंथ क्या है, सेम है, पॉइंट ए और बी दिया है, तो पी ए बताइए आप कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, a प्लस बी -3 का स्क्वायर, भाई ये एब्सिसा और ये एब्सिसा, और ये कैसे आएगा, b माइनस इसने 4 का स्क्वायर, ठीक है सर, ये तो आपको मिला। अब आप पी बी कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे a माइनस बी -3 का स्क्वायर, a प्लस बी -4 का स्क्वायर। आइए, अब सिंस बोथ आर सेम, जब दोनों सेम हो जाएंगे और दोनों सेम करके आप स्क्वायरिंग करेंगे तो आई थिंक रूट तो कट ही जाएगा, भाई दोनों सेम ही तो दिया है क्वेश्चन में, और रूट कट जाएगा तो कितना आएगा, ये आएगा a प्लस बी -3 का स्क्वायर आएगा, और ये कितना आएगा, b माइनस ए -4 का स्क्वायर आएगा, और किसके बराबर होगा वो होगा a माइनस बी -3 का स्क्वायर होगा, और a प्लस बी -4 का स्क्वायर होगा। अब इसे खोल लेते हैं, आइए इसे खोलते हैं फटाफट, कैसे खोलेंगे, इसको ओपन करिए, a स्क्वायर बी स्क्वायर, जो भी करना करिए फटाफट इसको, आइए स्टार्ट किया जाए बच्चों, इसको स्टार्ट किया जाए इसको बच्चों, आइए फटाफट 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 आ जाइए, चलिए तो खोले इसको, ए स्क्वायर बी स्क्वायर
सी स्क्वायर प्लस 2bc 2ca 2ab आपने पढ़ा है क्लास 9th में, बस वही अप्लाई करना है। अब पूरा इसको अच्छे से खोलना है, बिकॉज ये क्वेश्चन रॉन्ग होने का चांस होता है, बिकॉज 3 टर्म्स देख रहे हैं आप, ये बहुत आसान नहीं होता क्वेश्चन। चलिए बड़े आराम से करिएगा बच्चों इसको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc जब करेंगे तो -3b, और 2 सब ca करेंगे तो ये हो जाएगा। फिर ये खोलिए, फिर ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर फिर सी स्क्वायर, जब करेंगे 2ab तो -2ab हो जाएगा, जब करेंगे ये दोनों तो हो जाएगा +4a हो जाएगा, और जब इसे करेंगे तो -4b हो जाएगा, एंड इक्वल टू ये वाला पार्ट खोलते हैं। अब कितना आएगा देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ab प्लस 3b -3a, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, बहुत ज्यादा ए बी हो गया भाई, अरे बाप रे बाप, 2ab 2ba 2ca, अरे बाप रे बाप, ज्यादा हो गया भाई, ज्यादा हो गई तो, अरे चांस तो है रॉन्ग होने का, क्वेश्चन लग रहा है, मतलब क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, मतलब वो जो लिखा है ना मुझे उस पर डाउट लग रहा है, ये लिखा है, शायद देखते हैं क्या होता है, क्या कट पीट सकता है सर। ए स्क्वायर इसका यहां से यहां कर सकता है, इसका यहां से यहां कर सकता है, इसका वाला यहां कर सकता है, इसका वाला यहां कर सकता है, और कुछ काटा पीटी आपस में भी कर सकता है सर, आपस में कर सकता है। कौन सा, ये 2ab पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कर सकता है सर। और कुछ सर, इसका भी यहाँ पे 2ab पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये भी कर सकता है। और कुछ और कुछ और कुछ, हाँ सर और भी कुछ है, अब भी बताता हूं सर आपको, और भी कुछ है, ये देखिए, इधर भी -4b है और इक्वल के उस साइड भी -4b है, कर सकता है सर। और कुछ काटिए ना भाई, बड़ा मजा आता काटने में। यहां देखिए सर, ये -3a है, ये -3a है, वो भी कर सकता है सर। और कुछ है नहीं, बस अब रुक जाइए भाई, अब जो बचा उसको लिख लीजिए, वरना सब हौच-पौच हो जाएगा। इस साइड में 9 बचा हुआ है, इस साइड -3 भी बचा हुआ है, इस साइड 16 बचा हुआ है, और इधर इसमें ही 4a बचा हुआ है, इज इक्वल टू इस साइड 9 बचा हुआ है, 9 कटेगा, और 3b बचा हुआ है, और 16 बचा हुआ है, 4a बचा है। अब 9 तो कुर्बान करो, तो क्या बचा, 3b 16 प्लस 4a बचा हुआ है, यहाँ पे 3b 16 और 4a बचा हुआ है, ये भी कट गया, तो -3b प्लस 4a इज इक्वल टू 3b माइनस 4a बचा है। भाई को भाई से मिलाओ, भाई साहब बोलेंगे मैं कहाँ जाऊंगा, बी वाले बोलेंगे कि मैं जा रहा हूँ इनके पास मुलाकात करने, तो बोलेंगे मैं थोड़ी रुकूंगा, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। जब बी वाला गया, इस साइड कुछ बचा नहीं है, बी वाला गए तो 3b के पास -3b गया, तो 3b प्लस 3b कितना हो जाएगा, 6b। अब जब वहां पे गया कितना हो जाएगा, 8a माइनस में हो जाएगा। हाँ तो अब 2 से डिवाइड मारिए, तो ये क्या बनेगा, यहां डिवाइड करिए तो 3a, वहां करिए 4a इज इक्वल टू 0, बोलेंगे हैंस प्रूव। अरे यार सही था, सही लिखा था हम लोग फालतू उस पर शक कर रहे थे, कोई शक, देखो सही है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन माना गया है इसको, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको चांस अधिक है गलत होने का एग्जामिनेशन को, इतना कंसंट्रेट करके आपको वो पार्ट करना पड़ेगा, पूरा बढ़िया से मल्टीप्लाई, वो स्क्वायरिंग खोलना और काटापीटी करना, इट्स नॉट इजी टास्क। इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज आई चेंज द क्वेश्चन। लीजिए 3 2 1, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री। अब आइए हम आते हैं अपने जस्ट मिड टर्म सेशन पे आ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री तो मिड पार्ट होता है, अब ट्रिग्नोमेट्री पे आइए क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 30 ज्योमेट्रिकली। सबको पता है कि tan 30 कितना होता है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ये आपको प्रूफ करनी है, 1/√3 होता है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। आगे क्या पढ़ना है वो 11th 12th पढ़ाया जाएगा आपको, क्या क्वाड्रेंट मतलब था। अब आप 10th में है तो आप केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही घूम रहे हैं, तो इसमें आपको प्रूफ करना है 1/√3। कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत ही सिंपल टास्क है। सबसे पहले tan थीटा होता क्या है, tan थीटा होता है पर अपॉन बेस, पर मतलब परपेंडिकुलर, बेस अपॉन बेस बताइए आपको। एक काम करते हैं, एक ट्रायंगल चूज करिए, एंड ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, ट्रायंगल शुड बी इक्विलैटरल होना चाहिए। यदि ये ट्रायंगल बच्चों इक्विलैटरल है तो इसमें सभी एंगल्स कितने मिल जाएंगे आपको,
60 मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे आपको? 60 मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहले ये स्टेप करना पड़ेगा और इसके अंदर इसका एक हाइट ड्रॉ करिए, ये पॉइंट डी लीजिएगा। अब आपको बता दूं मैं कि एक आप यहां देखेंगे कि हाइट ड्रॉ करते ही आपको 1 सेकंड में देख लो, पहले मैं सही जा रहा हूं ना? हाँ ठीक है, ट्रायंगल इक्विलेटरल है, हाइट ड्रॉ कर दिया, सही है, कोई दिक्कत नहीं है सर, सही जा रहा है, क्या दिक्कत है? तो आप क्या बोलेंगे कि स्टेप पहला क्या था? पहला स्टेप क्या था बच्चों? वी हैव टेकन अ ट्रायंगल व्हिच इज इक्विलेटरल, ले लेंगे, ईच एंगल हाउ मच? 60 डिग्री। सेकेंड स्टेप क्या था? सेकेंड स्टेप ये था कि आपने इसका क्या ड्रॉ किया है? एडी लिया है, दैट इज अ हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल, या बोलते हैं एल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्रायंगल। ये भी सही है। और साइड्स के लेंथ कितने बच्चों लिए आप लोगों ने? सभी साइड्स कितने हैं? ए और क्या है यहां पर भी? क्या है ये? ए है। ठीक है, चलिए अब इतना स्टेप करने के बाद आपको ये लिखना होगा कि एक प्रॉपर्टी होता है कि व्हेन वी ड्रॉ हाइट ऑफ ओनली विच ट्रायंगल इक्विलेटरल, वो हाइट जो बेस को बांटता है 2 इक्वल हाफ में, ये प्रॉपर्टी होती है। तो आप क्या बोलेंगे? सिंस वी नो दैट कि जो बीडी लेंथ होगा वही वाला सीडी लेंथ होगा और वो हो जाएगा a/2, बिकॉज आपने ए का आधा करना है। ठीक है, और एक और शॉर्टकट है, एडी जो लेंथ होता है, एडी जो उसको आपने हाइट बोला है, तो हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल विच इज ओनली इक्विलेटरल की बात कर रहा हूं मैं, वो होता है √3/2 इंटू साइड होता है, ये याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू साइड, मतलब ए हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे? अब आप कोई एक ऐसा ट्रायंगल कट करिए जिसमें 30 एंगल आता हो, तो बोलेंगे सर अभी मैं देता हूं, ये आपको मैंने दिया कट करके, ए डी और सी। जब यहां पे 90 है, यहां पे 60 है, तो यहां क्या ही मिलेगा? 30 मिलेगा। अब इसी 30 के लिए आपको 10 निकालना है। जहां पर एडी का लेंथ क्या है? अभी आप लिखे थे √3/2 ए है, ये कितना है? a/2 है। ठीक है, तो बताइए इस एंगल के लिए यदि मैं 1030 की बात आपसे करूं तो आप बोलेंगे P/B, लेकिन ध्यान देना कि इस P के लिए सामने वाला क्या होता है? इस एंगल के सामने क्या है? ये P होता है, परपेंडिकुलर, तो बन जाएगा CD, और बेस जो बच गया वो है आपका AD, और CD का लेंथ कितना है? a/2 है, ये कितना है? √3a/2 है, 2 कटेगा, a कटेगा, 1/√3 आपका आ जाएगा इसका प्रूव। इसे बोलते हैं दिस इज द प्रूव ज्योमेट्रिकली। ऐसे sin 45, cos 45, 60 विस्टी सब आ सकता है, एनसीईआरटी में इसको प्रूव किया है, एग्जांपल में देखिएगा। एग्जांपल कह रहा हूँ, जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो एक्सरसाइज फर्स्ट के बाद आप पेज पलटेंगे तो आपको दिखेगा सारे प्रूफ किए हुए हैं, तो वो प्रूफ करना पड़ेगा आपको। ठीक है, देख लीजिएगा उसको बच्चों। आगे आते हैं, वी आर ऑन 36 क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये कभी कभी इसका क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में आ जाता है कि साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है। ये सब क्वेश्चंस कभी कभी मल्टीपल पूछता है चॉइस में कि साइन थीटा a/रूट में लिखा है a² + b²। यदि ऐसा कुछ है तो बाकी cos tan सब निकालिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। ऊपर वाला किसको इंडिकेट करता है? पर, और ये क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में आप यदि ABC ट्रायंगल ऐसे मान लेंगे और थीटा यहां मेंशन कर लिए, तो इसके लिए पर तो ये है और ये हाइपोटेन्यूज है। भाई होना इसको चाहिए ax और ये x होना चाहिए, लेकिन छोड़िए, वेरिएबल है, चलेगा। ये तो लेंथ निकाल सकते हैं ना विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। देखिए कैसे निकालेंगे उसको, तो बोलेंगे सर फॉर्मूला पढ़ा है, बचपन की यादें हैं, तो है कि जो AC² होता है वो AB² होता है और प्लस क्या होता है? BC² होता है। और ये स्क्वायर मतलब ओनली A² B²। भाई रूट पे स्क्वायर गायब हो जाएगा रूट तो। और AB² कितना होता है? A² और BC² आपको निकालना ही है भाई, ठीक है ना? तो ये उधर माइनस कर दीजिए, तो केवल कितना आ जाएगा? B² आ जाएगा ये। तो BC का लेंथ कितना आएगा? केवल B आ जाएगा। तो BC कितना आ गया आपका? ये लेंथ B आ गया। अब जब B आ गया तो बोल रहा है सभी T रेशियो निकालिए, तो साइन के बाद cos निकालिए। तो cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना आया? तो B/रूट में A² B²। आपसे 10 पूछेगा तो 10 क्या होता है? A/B हो जाएगा। वैसे इसका उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा कोसेक, उलट दीजिएगा। कॉस का सेक उलट दीजिएगा, tan का कॉट उलट दीजिएगा। सिंपल, मिल गया आपको आंसर सभी। ठीक है भाई। 37 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए मैं पहले पानी पीऊंगा, 1 सेकंड। आप ट्राई करिए एक बार इसको।
क्योंकि क्वेश्चन फुल ऑफ मिसकंसेप्शन है, बच्चे बहुत गलत करते हैं इस क्वेश्चन को। आप ट्राई करिए, देखिए कैसे आता है। पानी। ये क्वेश्चन गलत होने का चांस होता है। रीजन क्या है इसके पीछे का, तो फिर लगता हुआ कि बी और क्यू किसी एक ही ट्रायंगल्स के एंगल हैं। करते ही आप इस क्वेश्चन का सत्यानाश कर देंगे। ट्राई करिए आप लोग। क्या बोलते हैं पब्लिक, क्या बोलती है इस क्वेश्चन के लिए? बी यानी इसके बाद कितना क्वेश्चन बचा है मेरे पास? ये क्वेश्चन है, फिर ये क्वेश्चन है, फिर ये क्वेश्चन है, फिर ये क्वेश्चन है, फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, कितने टाइम हुआ भाई? हाँ, लगता है मुझे कि हम लोग का लगभग 1 घंटे से ऊपर हो गया है। क्या हो गया? क्या तो ट्रिग्नोमेट्री बस कर लेते हैं, बस ये वाला थर्ड वाले डे में करेंगे। ठीक है भाई, इतना बस कर लेते हैं, तो टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद तो फिर एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री है। इसके बाद सर्कल्स आएगा, ये सर्कल्स, और उसके बाद सरफेस वॉल्यूम एरिया, स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी, खत्म हो जाएगा। कुछ खास तो नहीं है। एरिया वाला तो बाकी रहेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं, ट्राई करते हैं कि हम लोग कम से कम 40 तक तो निकाल लें, 41 तक तो निकाल ही लें भाई क्वेश्चन लोग। आइए आइए, क्वेश्चन कैसे करना है देखा जाए। आइए, बी एंड क्यू आर द एक्यूट एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ऑफ साइन ए और दिया है। देखिए, ये दो एंगल किसी एक ट्रायंगल में नहीं है, तो जो बच्चे कभी ऐसे कर लेते हैं इस क्वेश्चन में, यहां बी मान लेते हैं, यहां क्यू मान लेते हैं, बस सत्यानाश सोचना हो गया। अब बोलते हैं सर बी और क्यू सेम करना है, तो बोलेंगे साइन बी दिया है और कॉस बी, साइन बी सेम दिया है, तो साइन बी क्या होता है सर? साइन बी होता है सर ए क्यू अपॉन बी क्यू होता है सर। और साइन कॉस, ये साइन क्यू क्या होता है सर? तो ये भी ए बी अपॉन क्या होता है? बी क्यू। काटा पीटी करेंगे, बोले हैंड्स प्रूव्ड, क्योंकि भाई साइड सेम आ गया। तो ट्रायंगल आइसो बोलेंगे, ये सब नहीं करना है, दिस इज कंप्लीट रॉन्ग सोल्यूशन, क्योंकि आपने कंडीशन ये मान लिया कि एंगल बी और एंगल क्यू किसी एक ट्रायंगल में बैठा है, जबकि ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो ऐसा भी मेंशन नहीं है, तब नहीं मान सकते, ये आप नहीं मान सकते। तो क्या माने सर? तो आप ये मानेंगे, आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे ऐसे, जिसमें बी यहां बैठा हुआ है, इसे कुछ भी मान लीजिए, एक्स और वाई मान लीजिए, आपकी मर्जी। और एक ट्रायंगल ये ले लीजिए, यहाँ कौन बैठा हुआ है? क्यू बैठा हुआ है। यहाँ पे वाई डैश और ऐसे एक्स डैश मान लेंगे। अब ध्यान से फोकस करिएगा कि साइन बी और साइन क्यू सेम दिया है। यदि साइन बी इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन क्यू, तो इसका मतलब है इस साइन बी के लिए पर अपॉन हाइपो कितना है? एक्स वाई अपॉन एक्स बी है, और उसके लिए कितना है? एक्स डैश वाई डैश अपॉन एक्स डैश क्यू है। ये दो पार्ट आपको दिया हुआ है, इसको इक्वेशन 1 मानिए। और यदि मैं आपसे बोलूं एक चीज, तो क्या आप इस बात को एग्री करेंगे कि ये कुछ कुछ सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट दिख रहा है? देखो, इसका ये साइड और इसका, ऐसे इसको ऐसे कर सकते हैं क्या? इस चीज को ऐसे कर सकते हैं क्या? कोई आपत्ति किसी को और करके इसको नीचे ला सकते हैं क्या? एक्स वाई अपॉन एक्स डैश वाई डैश, और इसको हम कर सकते हैं एक्स बी अपॉन एक्स एस। क्यों कर रहे हैं सर? इसलिए मैं कर रहा हूं कि ऐसा करने से आपको एक चीज दिखेगा। क्या दिखेगा? देखिए कि इस ट्रायंगल का ये साइड, इसका रेशियो, और ये साइड और इसका रेशियो सेम हो गया है। यहाँ पर क्या है? ये है साइन क्यू, क्यू है नहीं, क्यू डैश तो है नहीं, डैश मैंने क्यों लिखा है भाई? ये तो है ही नहीं, ये दिख रहा है आपको? देखिए, ठीक है, इसके दो साइड्स के रेशियो सेम हो गए। यदि मैं थर्ड का भी रेशियो सेम कर दूं, बात समझ रहे हैं भाई? इसका ये साइड इसके सेम है और ये साइड इसके सेम है, यदि थर्ड वाला भी सेम हो जाता तो ट्रिपल एस, एस 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 ट्रायंगल्स क्या मिल जाएंगे? ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। और जैसे वो सिमिलर हुआ, प्रॉपर्टी होती है सिमिलैरिटी की कि आफ्टर सिमिलैरिटी उससे करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं? सेम। बोलेंगे हैंस प्रूव्ड। ये कॉन्सेप्ट है। अब वो कैसे करना है वो देखिए। तो आइए वही करता हूं मैं। ओहो, हाँ, आइए सोचिए कैसे आ सकता है बच्चों ने। आप भी सोचिए, मैं भी सोच रहा हूं।
सोचिए कैसे आ सकता है। सोचिए सोचिए सोचिए। यस यस। यदि इसको निकालना हो वाई बी को, इसमें से वाई बी कैसे आएगा? ऐसे ही मैं कर रहा हूं, अभी आप उसको नोट मत करिएगा। वाई बी करना हो तो वाई बी के लिए मैं कह सकता हूं कि एक्स बी का स्क्वायर माइनस एक्स वाई का स्क्वायर। सही है सर? ठीक है। और एक्स बी को रिप्लेस करना हो तो हो जाएगा। यदि आपको एक्स बी को रिप्लेस करना हो तो आप बस यहाँ पे कुछ के मानिए और काम करिए। सही है। और यदि आपको ये निकालना हो तो बच्चों, ये वाला क्या आगे कहाँ गया, वाई बी हो गया, ये आपका वाई डैश क्यू निकालना हो तो आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर एक्स डैश क्यू डैश का स्क्वायर कर लीजिए, वहां क्या माइनस कर लीजिए, एक्स डैश वाई डैश का स्क्वायर माइनस कर लीजिए। भाई ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब इसका डिवीजन करिए। इसका डिवीजन करने पे आपको जो चाहिए कि तीनों साइड्स का रेशियो सेम हो जाए, वो आना चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, इसको पहले हम के कुछ मान लेते हैं। अब इसको के मानने से फायदा क्या होगा? इसको के का फायदा ये होगा, यहां देखिएगा स्टेप का पार्ट क्या है, कि एक्स वाई अपॉन एक्स डैश वाई डैश भी के हो जाएगा। यहीं से यदि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स वाई का रिप्लेसमेंट क्या हो जाएगा? के टाइम्स एक्स डैश वाई डैश। एक्स वाई का रिप्लेसमेंट क्या हो जाएगा? के डैश वाई डैश। ठीक है। तो या तो यहां के मानिए, या तो एक काम और कर सकते हैं आप, यदि या तो यहां आप के मान लीजिए, या तो आप चाहें तो यहीं पर आप के मान सकते हैं। भाई आई थिंक डिस्टर्ब मत हो जाइएगा आप लोग, डिस्टर्ब मत होइएगा। या तो यहां के मानिए, या बेटर है यहाँ, ये सेटिंग है बच्चों, ये सेटिंग है। जो मैंने यहां वन माना है, इसको मैंने क्या कर दिया, एक सेकेंड, इसको मैंने यहीं पे के मान लिया। भाई सेटिंग है, समझे बच्चों? ये मैं सेटिंग कर रहा हूं, आपको भी करना पड़ेगा। कुछ ऐसा करो कि सेम आ जाए। मैं सेटिंग कर रहा हूं यहाँ पे। तो यदि ये वाला भी के है और ये वाला भी के है, तो यदि पहला वाला के होगा, यदि पहला वाला के होगा, तो बताओ कि यहां से एक्स वाई का लेंथ कितना आएगा? बोलेंगे एक्स बी आएगा। भाई ठीक है, देखो सही है। यहां भाई आप रखने आपको आसान रहेगा ना, यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर के स्क्वायर करके आप काम कर सकते हैं। देख रहे हैं? यदि आपको लगता है नहीं पहले वाले से ही करना, तो उससे भी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों स्टेप से आप काम कर सकते हैं। तो आपको ऐसा फील लगे जैसे आप सेकंड वाले से ही करिए, तो मैं उससे भी कर लेता हूं, उससे भी चीज एक ही आएगी। उससे भी क्या आएगा? चीज एक ही आएगा। इसको मैंने वन माना था, वन मानता हूं। इसको मैंने के माना है और के मानता हूं। भाई एक्सपेरिमेंट है बच्चों, क्वेश्चन हार्ड है, इसलिए मैं टाइम दे रहा हूं इसको। देखिएगा बच्चों इसमें आप लोग। और यहां से भी क्या आ जाएगा? के टाइम्स आ जाएगा एक्स डैश ऐसे। तो वो सही है। इसको मैंने के माना, क्रॉस मल्टीप्लाई ये आ गया, और इसको माना क्रॉस आ गया। वहां पे अब मैं जाऊंगा रखने चीजों को, तो क्या आता है रखने से। जब आप यहां पे रखना स्टार्ट करेंगे वैल्यूज को, तो यहां पे आप चाहेंगे तो एक्स वाई को रिप्लेस कर सकते हैं। एक्स वाई कैसे रिप्लेस करेंगे आप देख लीजिए। रिप्लेस करके आपको इसका सोल्यूशन लेके आना पड़ेगा। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि तीनों का रेशियो क्या आ जाए बच्चों, सेम आ जाए। देखिएगा इसको फटाफट, तीनों का रेशियो क्या आ जाए मेरे पास, सेम आ जाए। चलिए, तो आप रिप्लेस करिए इसको। तो वाई भी करते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको मैंने वन माना है, इसको इक्वेशन नंबर आप ऐसे कुछ स्टार मान लीजिए, स्टार मान लीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा इरिटेटिंग है बच्चों, ये ध्यान दीजिए बच्चों, ठीक है। पहला वाला स्टेप काफी इजी था ना, एक टंगले मान, लेकिन ऐसा है नहीं वो। तो अब इसके बाद आप इसके अंदर आप रिप्लेस कर रहे हैं, इस वाले को 3 मान लीजिए, इस वाले को 4 मान लीजिए, आपको बोलने में आसान रहेगा। तो आते हैं 3 वाले में पुट करते हैं। स्टेप क्या होगा? डायग्राम बनेगा, यहां तक आएंगे, ये बात कहेंगे, फिर आप इसको 3 मानेंगे, इसको 4, और 3 में वैल्यू पुटअप करने जा रहा हूं मैं आपके लिए। अब जब 3 में वैल्यू पुटअप करने जाऊंगा तो ऐसे बोलूंगा क्या मैं, तो इन इक्वेशन नंबर 3 देखिए क्या आता है। आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, आराम से ध्यान, क्वेश्चन लॉन्ग है, हॉट क्वेश्चन है आपके लिए। वाई बी जो आएगा आपका, वाई बी बहुत ध्यान से, वाई बी क्या आएगा? रूट के अंदर इस एक्स बी को रिप्लेस किससे करना है? इससे करना है। तो के स्क्वायर एक्स डैश क्यू डैश स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स वाई, इससे रिप्लेस करिए। सॉरी एक्स बी यहां पे क्या चाहिए, एक्स वाई इससे रिप्लेस कितना आएगा?
तो के स्क्वायर एक्स डैश वाई डैश स्क्वायर। बताइए इस वाई बी की वैल्यू में से यदि मैं के स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो अंदर जो बच रहा है वो कुछ ये पोर्शन है क्या? के पे रूट कितना आता है? के ही आ जाएगा, तो के टाइम्स कितना आ जाएगा? दिस इंटायर वैल्यू आ जाएगी। अब जो इंटायर वैल्यू बची है वो किस बात को इंडिकेट कर रही है, क्या है? देखिए यही तो है वैल्यू ऑफ वाई डैश क्यू, देखिए है कि नहीं? तो बताइए जो वाई बी की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी? के टाइम्स ऑफ आ जाएगा वाई डैश क्यू। नीचे यदि आया तो बताइए वाई बी अपॉन वाई डैश क्यू कितना आ जाएगा? के आ जाएगा। काम हो गया आपका? क्या मतलब? क्या मतलब क्या? ये इसको डबल स्टार मानिए। अब आप देखिए कि ये वाला देखिए पोर्शन, इसका ये साइड और इसका ये साइड का रेशियो के था, इसका ये साइड का और इसका ये साइड का रेशियो भी क्या था? के ही था। और जो तीसरा वाला आया है जो बचा हुआ साइड है उसका भी रेशियो कितना आ रहा है? के आ रहा है। जब ट्रायंगल्स के तीनों रेशियो साइड्स के सेम ही हो गए तो भाई साइड 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 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इफ दे आर सिमिलर, अधिकार क्या बोलता है आपके पास? ये एंगल इसके सेम, बोलेंगे हेंस प्रूव्ड। ऐसे क्वेश्चंस करने, ठीक है? और जो मैंने पहला वाला इसको के माना था उसको मत करिएगा, शायद उससे क्वेश्चंस कुछ डिस्टर्ब हो सकता है। ये आपका बेस्ट अप्रोच है। अभी आप ये देखिएगा, उसके बाद कुछ ऐसा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए किया गया है कि ये साइड आपको सेम दिखे, फिर ये साइड और ये साइड आपको सेम दिखे, उसी में के मान के आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट के प्लस वन और सेक स्क्वायर लिखा हुआ ये, तो बताइए के क्या होगा? आंसर लिखा है 0। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये सिंपल सा है। के प्लस वन है, ये आपको लिखा है सेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या ही होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर हो जाएगा के प्लस वन, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। वन माइनस क्या होता है भाई? साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा के प्लस वन। सेक और कॉस का मल्टीप्लाई हमेशा 1 होता है, 1 वहां गया, के कितना आ गया? 0। सिंपल सा क्वेश्चन है ये भाई। तो ऐसा ही सर क्वेश्चन करवाए होते आप, तो सस्ते सस्ते क्वेश्चन करवा के क्या ही मिलेगा आपको भाई? ग्रोथ तो तब होगा जब आप क्वेश्चन कुछ कॉम्पिटेंसी बेस फेस करें ना। तो सस्ते क्वेश्चन करा के मैं भी आगे बढ़ सकता था, ऐसा नहीं था। कलेक्शन बहुत सारे थे, लो सस्ते क्वेश्चन, लो टारगेट 65 कंप्लीट हो गया, वाह क्या बात है, सब क्वेश्चन आ रहे हैं। नहीं, जो नहीं आ रहा, जो फंस रहा है, वो लेके आना है मुझे आपके लिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिए ध्यान से। यू हैव टू प्रूव दिस व्हाट। अब 39 क्वेश्चन पे आप पहुंच चुके हैं, 65 का टारगेट अपने पास है। बोल रहा है प्रूव दैट कि साइन अपॉन कॉट प्लस कोसेक इज इक्वल टू 2 प्लस साइन अपॉन कॉट माइनस कोसेक की प्रूफ करिए। मैं कहता हूं इस प्रूफ को चेंज कर लो। तो इंस्टीड ऑफ दिस प्रूफ आप इसको ऐसे प्रूफ करिए, बोलिए साइन थीटा, और नीचे करिए क्या आप लोग बोल दीजिए कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा रखिए, फिर माइनस कर लीजिए साइन थीटा, और क्या कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे कॉट थीटा माइनस कोसेक रखिए, और लाइए इसका आंसर 2। इसको यहां शिफ्ट करके 2 लाना है, ये सिंपल होगा। अब 2 लाना होगा इसको मुझे, तो अब कैसे लाऊंगा मैं इसको? तो बोलेंगे उठाते हैं LHS। LHS क्या है? LHS लिखा हुआ है साइन थीटा होल्ड अपॉन कॉट थीटा प्लस क्या लिखा हुआ है कोसेक थीटा, माइनस यहाँ क्या लिखा है साइन थीटा, ये क्या लिखा है कॉट थीटा, और ये क्या लिखा है कोसेक थीटा। इसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम दोनों का मल्टीप्लिकेशन है सर, कॉट और कोसेक एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई विथ कॉट और कोसेक अदर ब्रैकेट में। ये इसको काटेगा, जो बचेगा ऊपर मल्टीप्लाई करिए, तो ऊपर क्या आएगा साइन थीटा के साथ आ जाएगा कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, माइनस ये कटेगा तो क्या आएगा साइन थीटा के साथ क्या मिलेगा आपको कॉट थीटा प्लस मिलेगा कोसेक थीटा। साइन को मल्टीप्लाई करिए, साइन मल्टीप्लाई हुआ तो साइन थीटा और कॉट थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, सही है। फिर माइनस इसको मल्टीप्लाई करिए तो साइन थीटा और क्या मिलेगा कॉट थीटा, ये यहां गया तो कितना आएगा आएगा साइन थीटा और क्या आएगा इंटू कोसेक थीटा, डिवाइड बाई क्या है भाई ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपके दिमाग की बत्ती जले कि जो नीचे वाला पोर्शन है वो आइडेंटिटी है, लेकिन वो आइडेंटिटी कैसी है?
जो नीचे लिखा है वो आइडेंटिटी है, लेकिन होता क्या है, होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो उल्टा कर दिया जाए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, तो ये कितना आएगा -1। तो नीचे वाली वैल्यू कितनी है, -1 है। अब यहां देखिए कि ये पोर्शन तो कट ही गया, साइन कोसेक का मल्टीप्लाई क्या होता है, 1 होता है, साइन कोसेक का मल्टीप्लाई क्या होता है, 1 होता है। तो वो -1 और ये -1 कितना हो जाएगा, -2, और डिवाइड बाई -1 काट दी, आंसर इज 2। बोलेंगे RHS हैज कम, और ये आपको दिखाना होगा अपने एग्जामिनर को, सिंस वी यूज, इसको आपने यूज किया है, दिखाना होगा। ठीक है भाई, साइन इंटू कोसेक 1 होता है और कोसाइन कोसेक 1, और 2 1 है, दोनों -1 हो जाएंगे, तो -2 आएगा। आइए 40वें क्वेश्चन पे आते हैं, और ये क्वेश्चन करना है हम लोग को, बहुत शुरू हो जाइए इसको करना फटाफट। बोल रहा है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटी साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 अपॉन 1 माइनस 2 साइन की पावर स्क्वायर, और ये लाना है 1 आपको। तो अब देखिए इसमें जो उठाना आपको LHS वाला पार्ट है, साइन की पावर 4 को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर बन गया। इसको आप क्या लिख देंगे, बी स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर बन गया। तो आपने दिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या देंगे उसको आप, देंगे आप 2ab, और क्या माइनस कर देंगे अपने मन से आप, 2ab। क्यों किया सर, अरे कुछ आपने अपने मन से दिया है तो उसको ले भी लीजिए, बैलेंस रहेगा ना भाई। क्यों कर रहे हैं, अरे ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर, दे देंगे 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। और ये दिया है तो ले भी लीजिए, और नीचे कोई चेंज मत करिए, नीचे छोड़ दीजिए एज इट इज, नीचे एज इट इज। अब देखिए यहां से यहां तक का पोर्शन क्या दिख रहा है आपको, यहां से यहां तक का जो पोर्शन है वो दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहां पे माइनस क्या है, 2 साइन स्क्वायर, और क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस 2 लिखा है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। ये वैल्यू क्या होती है अंदर, 1, तो 1 का स्क्वायर क्या ही होगा, 1 होगा, तो 1 माइनस दिस, नीचे सेम ही है, काट के आंसर क्या ही आएगा, 1 आ जाएगा, सेम सेम तो है। ठीक है भाई, भाई ये 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 माइनस सेम सेम तो है, कट गया, आंसर 1 आ गया। तो 41 क्वेश्चन पे आइए, 41 क्वेश्चन और 40 सेम ही था, तो मैंने इसको चेंज कर दिया, ये आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में कि सेक और 10 का वैल्यू यदि x है तो सेक -10 की वैल्यू क्या आ गया। कभी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाए मल्टीपल चॉइस में, तो आंसर बिना सोचे मार्क कर देना, यदि ये x है तो ये 1/x ही आएगा, 2 का सम यदि x है तो ये क्या आएगा, 1/x ही आएगा। ठीक है ना भाई, भाई ठीक है, देख लीजिएगा इसको बना जाएगा। अब ये कैसे करना है सर, तो देखो ध्यान से, जो पूछ रहा है उसके थ्रू आपके पास एक होता है आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। अब ये a प्लस बी और a माइनस बी में चाहे तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, a प्लस बी और क्या ब्रेक कर सकते हैं, a माइनस बी में इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, जिसमें से ये वाला पोर्शन क्या दिया है आपको, पहले से ही x दिया है, और जो मांग रहा है वो यहां पर है, उठा के इसको नीचे कर दो, आंसर है 1/x, आंसर है आपका। ठीक है भाई, हो गया ये तो। इसी के साथ आ गया है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या मुझे यहाँ पे रुकना चाहिए कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, एक बार मैं क्वेश्चन का देख लूं पहले क्या है। यदि क्वेश्चन 41 तक मैं स्टॉप करता हूं तो टारगेट अचीव भी होना चाहिए ना भाई, टारगेट 65 अचीव कैसे होगा। तो एप्लीकेशन ये है, एक क्वेश्चन यहाँ से, 3 क्वेश्चन यहाँ पर, 3 4 5 6 7 8 10 11, ठीक है, एरिया वाला, हाँ प्रेशर तो रहेगा भाई मेरे साथ, हो प्रेशर तो है, कोई बात नहीं, चलिए तो ठीक है, तो यहीं तक इसको एंड करते हैं। 2 दिन हमारा हो गया भाई, अब थर्ड वाला हम लोग स्टार्ट करेंगे, कल की बात कल स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग। ठीक है भाई, चलिए तो यहां तक स्टार्ट हो गया हमारा, हम लोगों ने लगभग 41 क्वेश्चंस कवर अप कर दिए हैं, 65 का टारगेट था, बस 20-24 क्वेश्चन बचे हैं, लास्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड सीइंग द सेशन।
बस कल का और है, कल भर और मेहनत करिए मेरे साथ और एक दिन आपको अपने देना है सुबह से लेकर रात तक लगातार अपना देना है सेल्फ स्टडी करने के लिए और अगले दिन वर्ल्ड कप खेल जाना है आपको। प्रॉपर नींद भी लेनी है आपको बोर्ड एग्ज़ाम से पहले, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है भाई? चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।